प्रोटोकॉल के अनुसार ही चलेगा। दो बातें विशेष, अगर हमारा किसी कारण से कोई टेक्निकल इश्यू आ जाता है तो लिंक पुनः भेज दिया जाएगा। हर्षित जी और हमारी इवेंट मैनेजर हैं वंशु जी, ये दोनों हमारी फोटो सेशन जो है उसको ले लेंगे ताकि कोलाज बनाकर मीडिया में भी वो रिपोर्ट चली जाएगी और मीडिया में फिर उसी प्रकार से उसका प्रकाशन होगा। और इसी प्रकार से हमारा जब प्रस्तुति देने का जब समय आएगा, वो व्यक्ति विशेष जो भी है प्रतिभागी, वो अपना माइक ओपन करके अपनी बात को बड़े सुंदर ढंग से रखेंगे और बड़े ध्यान पूर्वक उसको हम सभी सुनेंगे। तो सारा काम छोड़ के लगभग 2 घंटे का समय हमने एक दूसरे को जरूर देना है, क्योंकि इस प्रकार से बड़ा सुंदर सुंदर अवसर हमें कभी कभी मिलते हैं। तो कोशिश यही करेंगे कि इसी प्रकार से पूरे आनंद के साथ होली का उत्सव, होली के ऊपर जो हमारी प्रेरणा है जीवन की, वो किस प्रकार से रहेगी, उसका इतिहास क्या होगा, बड़े सुंदर सुंदर वक्ताओं का आज हमने चयन किया है। इसी प्रकार से उनको बड़े ध्यान पूर्वक सुनेंगे। और विशेष सभी श्रोताओं से मेरी ये प्रार्थना है कि आप अपनी एक नोटबुक जरूर साथ लेकर बैठे, क्योंकि आचार्य हेमंत जी जब अपना उद्गार देंगे तो बड़ा सुंदर सुंदर शब्दों का चयन करते हैं, वो बड़े आपको लिखेंगे, वो जीवन में बड़ा प्रेरणादायी होता है। ऐसे डॉक्टर प्रियंका जी हैं, हमारे जितने भी प्रतिभागी हैं, अपने अपने शब्दों में अपने अपने विचारों को प्रस्तुत करेंगे और आप कोशिश करेंगे एक नोटबुक लेकर उसको जो भी सुंदर आपको अपने जीवन में प्रेरणादायी चीज लगे, प्रेरणादायी उद्गार लगे, शब्द लगे, रचना लगे, उसको आप कोशिश करें नोट करने की, ताकि वो हमारे जीवन की एक ऐसी पुस्तक बने जो हमेशा हमारे हृदय पर बनी रहे। और समय समय पर अगर हमें कभी भी किसी मंच पर जाने का सुअवसर मिले तो इन स्मृतियों को और इसमें लिखी हुई नोट की हुई स्मृतियों को साझा करते हुए उन स्मृतियों के आधार पर ही हम उस मंच पर अपने प्रतिभाओं को अच्छे ढंग से निखार कर प्रस्तुत कर सके। तो मैं सर्वप्रथम हमारे जगदीश पामा जी भी जो टेक्निकल ऑफिसर हैं DRDO से, मैं आपका स्वागत वंदन करता हूँ। आप तो हमेशा जल्दी आ जाते हैं, आज लेट कैसे हो गए? तिलक बड़ा सुंदर लगता है आपका, ड्रेस भी बड़ी प्यारी लगती है आपकी। चलो मैं अनुरोध करूंगा हमारे सत्यार्थ ग्रुप ऑफ इंडिया की इवेंट मैनेजर है वंशिका वर्मा जी, मैं सर्वप्रथम उनसे अनुरोध करूंगा कि प्रोटोकॉल अनुसार आप सभी का जो है सत्यार्थ ग्रुप ऑफ इंडिया के इस सत्यार्थ संवाद लाइव सेशन शो में स्वागत अध्यक्ष के नाते सभी का स्वागत करेंगे। Good evening to everyone. On behalf of Satyarth Group of India, I extend a very warm and respectful welcome to all our esteemed participants. We are truly honored by your gracious presence in this online program. Thank you for taking the time to join us, for being us an integral part for today's gathering. We are celebrating a auspicious occasion. I would like to convey my sincere greetings and best wishes to everyone. On behalf of Holi, very happy Holi to everyone. May this festival of colors bring you a joy and positivity, harmony to our lives. Once again, I express my heartfelt gratitude to all my valuable participants. Thank you so much for joining us today. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वंशिका वर्मा वंशु जी जो इवेंट मैनेजर है, समय पर जो है सारे टेक्निकल सिस्टम को देखती हैं और इनका ही बड़ा एक अच्छा सुझाव था इस सेशन के लिए और बड़ा काफी दिनों से लगी हुई थी और बड़ा सुंदर डिजाइन भी किया है, बड़ा अच्छा रहा। प्रियंका जी ने बड़ा सुंदर एक इमोजी भेजा है, बहुत सुंदर, धन्यवाद आपका विशेष रूप से। अब हम होली मिलन उत्सव के लिए विशेष रूप से थोड़ा मैं अपनी बातचीत को रखना चाहूंगा आप सभी के समक्ष, ध्यानपूर्वक आप उसको सुनेंगे। हमारा भारत बहुमुखी प्रतिभाओं का धनी है, जिसमें बहुत सुंदर सुंदर समय समय पर अनेकों त्योहार होते हैं, अनेकों पर्व मनाए जाते हैं और सभी के पीछे वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी होता है, उनका धार्मिक भाव भी होता है, उनका समर्पण भी होता है। और इन सारे धार्मिक पर्व से, त्योहारों से, जितनी भी सृष्टि ने जिस प्रकार रचना की है और बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो पर्व बनाए हैं, उनके पीछे बड़ा सुंदर सुंदर भाव भी रहता है, बड़ी सुंदर सुंदर प्रेरणा भी रहती है। और समय समय पर ये प्रेरणाएं हमारे जीवन में हमें एक ऊर्जा प्रदान करती हैं, हमें ये बताती है कि हम जिस प्रकार से परिवार के प्रति समर्पित भाव रखते हैं, उसी प्रकार से हमें
त्योहारों में समाज, राष्ट्र और विश्व के प्रति भी अपने कर्तव्यों का और दायित्वों का निर्वाह करना है। वो दायित्वों का निर्वाह चाहे आपका समाज सेवा जैसा हो या धार्मिक सेवा जैसा हो, आध्यात्मिक सेवा जैसा हो, तो उसमें कहीं ना कहीं समर्पण होता है। और उन सारे दृष्टिकोणों पर अगर नजर डालेंगे तो मेरा जीवन का यह मानना है कि इन सारे त्योहारों के पीछे एक ही मत, एक ही उद्देश्य, एक ही लक्ष्य ये रहता है कि हम सभी सद्भाव से, मिलनसार स्वभाव से एक साथ जिस प्रकार से परिवार में रहते हैं उसी प्रकार से समाज और राष्ट्र में भी अपना जीवन व्यतीत कर सके। उसमें हमारा सद्भाव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब पुरानी होलिका का एक बड़ा सुंदर भाव रहता है कि हमें अपनी आज होलिका का अवसर है, हमें सारी अपनी गलतियों को, सारी नाराजगियों को, सारे विरोध को भुलाकर कहीं ना कहीं इस पर्व पर एकत्रित होना चाहिए और बड़े सुंदर सुंदर गुलाल लगाकर, रंग लगाकर एक दूसरे के प्रति सम्मान को प्रकट करें, एक दूसरे के प्रति स्नेह को प्रकट करें, एक दूसरे के प्रति सद्भाव को प्रकट करें, ताकि सारा सद्भाव जब एक साथ उस भाव से जुड़ेगा तो हम बड़ा सुंदर प्रयास करते हुए अच्छे अच्छे कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं। ये हमारा भाव रहता है। अब दंत कथाएं बड़ी सुंदर सुंदर मथुरा वृंदावन में कही जाती हैं कि जब श्री कृष्ण जन्म थे तो वो बचपन से सांवले थे, राधा जी गोरी थी, तो शायद इसीलिए जब कृष्ण भगवान ने अपने आप को सांवला देखा और राधा ने अपने आप को गोरा देखा तो वहीं से इस जो है त्योहार की शुरुआत हुई और ऐसे ऐसे कलर लगाए ताकि हम दोनों एक ही रंग में बिल्कुल एक जैसे नजर आए। और राधा और कृष्ण जब एक जैसे नजर आएंगे तो कोई ये नहीं कह पाएगा कि राधा गोरी है और कृष्ण हमारे सांवले हैं। तो ये दंत कथाएं हैं, लेकिन इनके पीछे यही भाव रहता है कि कहीं ना कहीं हम आपस में मिलकर एक जैसा जीवन व्यतीत करें। अब इसी प्रकार से पीपल के वृक्ष को घर में नहीं काटना या पीपल के वृक्ष नहीं काटना, उसके पीछे वैज्ञानिक आध्यात्मिक दृष्टिकोण ये डाल दिया जाता है या ये चिंतन डाल दिया जाता है कि उसको काटेंगे तो कोई अशुभ हो जाएगा। लेकिन उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण, उसके पीछे भाग यही है कि कहीं ना कहीं वो हमें दिन रात ऑक्सीजन देता है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। इसी प्रकार से हमारी मतलब बहुत सारे रात को जब झाड़ू लगाने के लिए मना किया जाता था, एक समय पर झाड़ू लगाने के लिए रात को मना करते थे, लेकिन उस समय कहा जाता था कि रात को झाड़ू नहीं लगानी। तो ये एक अंधकार था, अंधविश्वास था, दिखावा था, पाखंड था। लेकिन इसके पीछे वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये माना जाता है और ये है भी सत्य है कि रात के समय झाड़ू लगाने में कोई सोना, कोई चांदी की हमारे आभूषण जो है उस झाड़ू से बाहर ना चले जाएं। कोई कीड़ा रात में ऐसा झाड़ू के पास या ऐसे मिट्टी के जगह या पुराने मकानों में ऐसा होता था कि कई बार वो नजर नहीं आता था, तो अचानक जब आप झाड़ू लगाएंगे वो कीड़ा आपको कहीं काट ना ले और आपके एकदम से जीवन जो है समाप्त ना हो जाए। तो आप जितना भी ये देखेंगे, एक तरफ तो हमारा दिखावा, पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास है, और अगर उसको हम दूसरे दृष्टिकोण से देखेंगे तो दूसरा दृष्टिकोण हमें बताता है कि इसके पीछे हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये बताता है कि उसके पीछे हमारा ये भाव था और ये जो भाव है वो हमारा सत्य था। ऐसी होलिका के पीछे एक बड़ी अच्छी कथा बताई गई है कि हिरण्य कश्यप जब थे, उनके पुत्र प्रहलाद का जब जन्म हुआ तो वो विष्णु भगवान को मानते थे। उनके बचपन से ही, बाल्यकाल से ही बड़े अच्छे उनके भगत थे, वो विष्णु भगवान की पूजा करते थे। लेकिन पिता को ये देखकर बड़ा बहुत ही आश्चर्य भी होता था और बड़ा क्रोध भी आता था। तो हिरण्य कश्यप ने अपनी बहन होलिका, जिसको ये वरदान था कि भाई कभी भी इसको अगर आग की लपेट में बिठा भी दिया जाए, आग के पास भेज दिया जाए, तो आग उसका किसी भी प्रकार से कोई क्षति नहीं करेगी, उसका कोई भी नुकसान नहीं करेगी। इसलिए प्रहलाद को योजनाबद्ध तरीके से हिरण्य कश्यप के आदेश पर जो है जलती हुई एक चिता के अंदर, जलती हुई लकड़ियों के अंदर जो है विशेष रूप से उसको प्रहलाद को होलिका ने अपनी गोद में बिठाया और गोद में बिठाकर जलती हुई लकड़ियों में बैठ गई। लेकिन विष्णु जी के वरदान से जैसा बताया जाता है कि वहां पर विष्णु जी के वरदान से जो है होलिका जो है आग में जल गई, भस्म हो गई। लेकिन जो है प्रहलाद
विष्णु जी के आशीर्वाद से उसका कोई भी नुकसान नहीं हुआ। इसीलिए जो है ये होलिका का जो है त्योहार कहीं ना कहीं अन्याय पर विजय का प्रतीक के रूप में माना जाता है, हार पर जीत का माना जाता है। तो ये हमारा भाव, ये कथाएं, ये प्रसंग हमें कहीं ना कहीं धर्म से, अध्यात्म से जोड़ते हैं और ये विचार और ये चिंतन पैदा करते हैं कि हमें उत्सवों के पीछे कहीं ना कहीं बड़ा सुंदर भाव और सुंदर सुंदर प्रेरणाएं छिपी हुई होती हैं। इसका एक जो है वैज्ञानिक चिकित्सा में भी एक बड़ा सुंदर दृष्टिकोण, दृष्टांत बताया गया है कि जैसे हमारी सर्दियों की ऋतु होती है, धीरे धीरे अभी गर्मी का समय आ चुका है, हमारा ग्रीष्मकालीन ऋतु आ चुकी होती है, तो हमारी बहुत बॉडी जो है बहुत समय से जो है सर्दी के मौसम में शीत ऋतु में रहते हुए बॉडी उसी प्रकार से बन जाती है और बहुत सारा बैक्टीरिया फैल जाता है। तो जब होलिका का दहन किया जाता है और जब हम उसकी परिक्रमा करते हैं तो परिक्रमा करने के बाद हमारी बॉडी के जितने भी बैक्टीरिया हैं, जितने भी कीटाणु हैं, वो कहीं ना कहीं जो है वो दूर हो जाते हैं। तो ये एक बड़ा सुंदर विचार भी इसके पीछे रखा हुआ है। तो बहुत सारे भाव हैं, लेकिन इन सब भावों के पीछे मैं अक्सर यही कहता हूँ कि होली जो है हमारा सबसे बड़ा बात यही है कि सद्भाव का त्योहार है, एक दूसरे से मिलने का, एक दूसरे से ऊर्जा के आदान प्रदान का, एक दूसरे के साथ बड़े सुंदर स्नेह करते हुए, सम्मान करते हुए उसको मिलाने का एक बड़ा सुंदर पर्व है। आप अपने जीवन में देखेंगे कि हमारे जीवन में बड़े दुख आते हैं, संकट आते हैं, सुख का समय भी आता है, तो उसमें भी सब इकट्ठे होते हैं। लेकिन कई बार जीवन में ऐसा भी समय आ जाता है कि किसी के पास कोई समय नहीं रहता, तो ये पर्व हमें जागृत करते हैं, प्रेरणा देते हैं, हमारे मन में विचार पैदा करते हैं कि होली आ रही है, दिवाली आ रही है, रामनवमी आ रही है, क्यों ना हम अपने घर जाएं, क्यों ना हम दोस्त के पास जाएं, क्यों ना हम संस्थाओं में बने हुए मित्रों के पास जाएं। ये एक समय है जिसमें हम होली भी खेलेंगे, दिवाली भी मनाएंगे, रामनवमी भी करेंगे, घर में पूजा भी करेंगे। तो इस बहाने से इस पर्व पर हम एकत्रित हो जाएंगे और बड़ा सुंदर व्यवहार जो है अपना जीवन में बनाएंगे भी और लोगों को प्रेरणा भी देंगे। अक्सर मेरी एक बात बड़े जीवन में रहती है कि कुछ लोगों के लिए जीवन बड़ा छोटा भी होता है और कुछ लोगों के लिए जीवन बहुत बड़ा भी होता है। तो वो जीवन हमारे लिए तब सरल होता है, तब सुगम होता है, तब अच्छा लगता है जब हम समय समय पर, चाहे वो हम व्यक्तिगत रूप से इकट्ठे हों, हम ऑफिशियल संस्थाओं के माध्यम से इकट्ठे हों और चाहे हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से क्यों ना एकत्रित हों। तो इस प्रकार से हम जब एकत्रित होंगे तो निसंदेह व्यक्तिगत जीवन में भी हमारे बहुत सुंदर सुंदर उपलब्धियां हासिल होंगी और संस्थाओं में भी हमारी जो है संस्थाएं बड़े सुंदर सुंदर कीर्तिमान स्थापित करेंगी, क्योंकि हम अनुभवों के आधार पर संवाद के माध्यम से बड़ी सुंदर जो है ऊर्जा भी ले रहे हैं, अनुभव भी ले रहे हैं और एक्सपीरियंस कैपेबिलिटी क्षमताओं को जब जोड़ते हैं तो उन सारों इतिहासों के बाद जो देखने में आया है कि सुंदर सुंदर स्वर्णिम इतिहास रचे जा सकते हैं। तो मैं सुंदर होली की रचना आपके समक्ष साझा करूंगा और उसके बाद हमारे मदन पाल काम्बोज जी श्लोकार्थ के लिए तैयार रहें। इस होली की रचना को बड़े ध्यान पूर्वक सुनेंगे। आज होलिका के अवसर पर, आज होलिका के अवसर पर जागे भाग गुलाल के, जिसने स्नेह मिलन ले डाले अपने रंगों गुलाल से, अपने रंगों गुलाल से। आज रंगो तन मन अंतरपट, आज रंगो तन मन अंतरपट, आज रंगो धरती सारी, आज रंगो तन मन अंतरपट, आज रंगो धरती सारी। गंगा का जल लेकर रंग दो कश्मीर केसर क्यारी, कश्मीर केसर क्यारी। आज न हो मजहब के झगड़े, आज न हो मजहब के झगड़े, होना विवादत धर्म बानी। आज न हो मजहब के झगड़े, होना विवादित धर्म बानी। आज वही स्वर्ग गूंजे जिसमें रंग भरा हो रथ खानी, जिसमें रंग भरा हो रथ खानी। आज स्वर्ग से इंद्रदेव ने रंग बिखेरा है इतना, आज स्वर्ग से इंद्रदेव ने रंग बिखेरा है इतना। गीता में श्रद्धा जितनी, गीता में श्रद्धा जितनी, प्यार तिरंगे से जितना, प्यार तिरंगे से जितना, और प्यार भारत से जितना, और प्यार भारत से जितना। इसी रंग को मन से धारे,
इसी रंग को मन में धारे, फांसी चढ़ा कोई बोला, इसी रंग को मन में धारे, फांसी चढ़ कोई बोला, देश धर्म पर मन मिटने को रंगे बसंती चोला, रंगे बसंती चोला। श्री कृष्ण मिले राधा से जो ही, बड़ा सुंदर पंक्तियां हैं, ये ध्यान से सुनेंगे। श्री कृष्ण मिले राधा से जो ही, रंग उड़ाती अलियों में, श्री कृष्ण मिले राधा से जो ही, रंग उड़ाती अलियों में, सारा समय भी ठहर गया जब, सारा समय भी ठहर गया तब, गोकुल वाली गलियों में, गोकुल वाली गलियों में, समय स्वयं भी ठहर गया तब गोकुल वाली गलियों में, गोकुल वाली गलियों में। ये एक बड़ी सुंदर रचना आप सुनेंगे। जब चीर हरण हुआ था तो चीर हरण के समय में जब भाई ने बहन को अर्थात कृष्ण ने द्रौपदी के साथ बड़ा सुंदर जो धर्म निभाया, उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। वस्त्रों की सीमाएं टूटी, वस्त्रों की सीमाएं टूटी, हाथों को आकाश मिला, वस्त्रों की सीमाएं टूटी, हाथों को आकाश मिला, गोरे तन को श्याम लतन, गोरे तन को श्याम लतन से एक अलौकिक विश्वास मिला, एक अलौकिक विश्वास मिला। हर गंगा जमुना से निपटे, हर गंगा यमुना से निपटे, लंबे वृक्ष तमाल के, तमाल अर्थात जो कृष्ण भगवान के जीवन में सबसे सुंदर अगर कोई वृक्ष रहा, जिसकी छाया में वो बैठते थे, जिसकी छाया में बैठकर वो बांसुरी बजाते थे, जिसकी छाया में बैठकर वो राधा का इंतजार करते थे, जिसकी छाया में बैठकर वो अपनी गौरों को मैक्सिमम अधिकतम सहलाते थे, उस वृक्ष का नाम था तमाल। वो उनके जीवन का सबसे सुंदर वृक्ष था। उसके लिए क्या लिखा है? हर गंगा जमुना से निपटे, लंबे वृक्ष तमाल के, कमाल के कमाल के, जिसने स्नेह मिलन ले डाले अपने रंग गुलाल के, जिसने स्नेह मिलन ले डाले अपने रंग गुलाल से। हमारी जिंदगी बहुत सीरियस है और इसे हमें अपने जीवन में बड़े गंभीरता से ही जो है बिताना चाहिए। जिंदगी में मिलने वाला हर शख्स होली नहीं होता, जिंदगी में मिलने वाला हर शख्स, हर्षित जी बड़े ध्यान से सुनना है आपने, बड़ा प्यारे प्यारे शब्द। जिंदगी में मिलने वाला हर शख्स होली सा नहीं होता, कोई रंग बदल देता है तो कोई रंग भर देता है, कोई रंग बदल देता है तो कोई रंग भर देता है। होली आने वाली है, होली आने वाली है, रंगों से नहीं रंग बदलने वाले से डरे, रंग बदलने वालों से डरे। तो जीवन में जो हमारे भाव रखते हैं, समर्पण का, सेवा का, सम्मान का सम्मान करते हैं, उनके साथ ही कोशिश करें अपने जीवन को बहुत सुंदर व्यतीत करें। इस धरा पर कुछ रिश्ते संयोग से बनते हैं और कुछ रिश्ते हृदय से बनाए जाते हैं। जो संयोग से बनते हैं वो भी ईश्वर की बड़ी सुंदर देन है, उन्हें संभाल कर रखने की जरूरत है, और जो हृदय से बनाए जाते हैं उन्हें अति विशेष रूप से संभाल कर रखने की जरूरत है। होली गलतियों को भुलाने, स्नेह स्वभाव से जीने की शुरुआत का बड़ा सुंदर सा त्योहार है, सम्मान देने लेने का त्योहार है। तो इसके लिए बड़े जीवन में बड़ी सुंदर रचना मैंने लिखी है। कुछ गलतियां शोर नहीं करती, कुछ गलतियां शोर नहीं करती। लालू जी ध्यान से सुनना है, ये काम आएंगी हमारे जीवन में। कुछ गलतियां शोर नहीं करती, कुछ गलतियां खुद पर गौर नहीं करती, कुछ गलतियां शोर नहीं करती, कुछ गलतियां खुद पर गौर नहीं करती। कई बार दूरियां कम नहीं करती, कई बार दूरियां कम नहीं करती, और दूरी में देरी के साथ, और दूरी में देरी के साथ जब करती है, महसूस होता है तो लगता है ऐसे जैसे हवाओं ने माफी मांगी तो जरूर, हवाओं ने माफी मांगी तो जरूर, लेकिन तब जब सारे पत्ते हवाओं में गिर चुके थे, सारे पत्ते हवाओं में गिर चुके थे। तो इतनी देर ना करें गलतियों को मानने में कि हमारा सारा जीवन या हमारा सारा समय निकल जाए। और लास्ट में यही मेरी बात, समय रहते समय पर स्नेह से, समय रहते समय पर स्नेह से, सद्भाव से जीवन को जीने का प्रयास करें, क्योंकि आज समय ने जो हमें दिया है वो समय
पता नहीं अब हमें कब समय देगा, पता नहीं अब हमें कब समय देगा। तो होली की हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। अब हम कार्यक्रम को शुरुआत करते हुए मैं अनुरोध करूंगा, विशेष रूप से आपको अच्छा लगा तो आप क्लैपिंग कर भी सकते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब मैं अनुरोध करूंगा विशेष रूप से हमारे आज के श्लोकार्थ के लिए आमंत्रित हमारे वैदिक विद्वान और विद्वान अधिवक्ता श्री मदन पाल काम्बोज जी, चीफ लीगल एडवाइजर, जो श्लोकार्थ जो है प्रस्तुति देंगे, हमारे मदन पाल काम्बोज जी। श्री मदन पाल काम्बोज जी। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, फोटो नजर नहीं आ रही है आपकी, फोटो नजर नहीं आ रही है, फोटो उस वाले पे आ जाओ। हो गया, फोटो नजर नहीं आ रही। आखिर में दरवानी काम आती है। ये लो, उठाओ मेरे को। डॉक्टर साहब आवाज नहीं आ रही आपकी, एक बार रिज्वाइन करिए, है ना? या तो खोलना स्पीकर। हाँ आ रही है जी अभी? हाँ जी, आ रही आ रही आ रही। हाँ जी, हाँ हाँ, चलो जी, ये कई बार टेक्निकल इश्यू हो जाता है। हाँ जी, हमारे काम्बोज जी शुरू कर रहे हैं, काम्बोज जी। हाँ जी, काम्बोज जी माइक ऑन ओपन कर लो। हाँ जी हाँ जी। हेलो, हाँ जी, आवाज मेरी मैं हाँ जी, श्लोकार्थ के लिए श्री मदन पाल काम्बोज जी देहरादून उत्तराखंड से हैं, और जिनका हर सेशन में श्लोकार्थ का हमारा जरूर रहेगा और 7 मिनट का आपका समय रहेगा। बहुत बहुत स्वागत श्री मदन पाल काम्बोज जी।
हमारे चीफ लीगल एडवाइजर सत्यार्थ ग्रुप ऑफ इंडिया से, और वैदिक विद्वान भी हैं और वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं, श्री मदन पाल काम्बोज जी। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है जी? आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है जी। सभी को मेरा नमस्ते। ठीक है, मेरी आवाज बोल जा रही इसमें? मेरी आवाज नहीं आ रही, फिर बोलिए काम्बोज जी, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। आ रही है। सभी को मेरा नमस्ते। आज हम संस्कृत के एक श्लोक का भावार्थ करेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। संस्कृत का इसको श्लोक जो है बड़ी ही संस्कृत की बड़ी सरल भाषा में है। जो व्यक्ति थोड़ी भी संस्कृत जानता होगा वो उसका अर्थ तुरंत समझ जाएगा। श्लोक इस प्रकार से है, येषाम न विद्याम न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म है ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। इस श्लोक को हम गाकर कहते हैं संगीत में, ये साम न विद्याम न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। येषां न विद्याम न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। मैं इसका भावार्थ करूंगा, चलो उस पर चर्चा करेंगे थोड़ी। ये शाम, जिस व्यक्ति के पास ये शाम न विद्याम न तपो न दानम, जिसके पास ना विद्या है ना तप है ना दान करता है। अब विद्या और तप को मैं थोड़ा परिभाषित करने की कोशिश करूंगा। आजकल तप का मतलब है तपस्या। आजकल तपस्या को लोगों ने परिभाषित करने में गलती कर दी। आजकल तपस्या जो है शरीर को कष्ट देने का नाम तपस्या बोलते हैं। किसी ने कहा कि साहब वहां फला जगह पे जो एक महात्मा जी खड़े हैं और वो 15 दिन से एक टांग पर खड़े तपस्या कर रहे हैं। दूसरे ने कहा कि एक महात्मा जी अपना हाथ ऊपर करके खड़े हुए हैं और वो तपस्या कर रहे हैं, बहुत अखंड तपस्या कर रहे हैं। ये तपस्या नहीं है, ये शरीर को मात्र कष्ट देने वाली बात है, इससे अधिक कुछ नहीं है। तपस्या वो है जिस आपके जिस कर्म से, जिस प्रयास से समाज में कोई सुधार आता हो, अर्थात समाज की कुरीतियों में कोई सुधार आता हो, उसको तपस्या बोलते हैं। ये साम न विद्याम न तपो न दानम। अब दान के भी कई अर्थ है, मैं दान को परिभाषित करने की कोशिश करूंगा। दान में क्या सोचते, मेरे पास धन दौलत है तो वही दान करना है, ऐसा नहीं है। दान की परिभाषा बहुत लंबी है, बहुत विस्तृत है। दान के कई स्वरूप हो सकते हैं, जिसमें विद्यादान भी है, रक्तदान भी है, भूदान भी है, और हमारे यहाँ तो एक हमारे आदरणीय सुशील भाटिया जी हैं, उन्होंने पूरी देहदान कर दी। तो आप अपनी क्षमता के अनुसार जो भी दान कर सकते हैं वो दान है। ये साम न विद्याम न तपो न दानम न ज्ञानम, न ज्ञान है। ये साम न विद्याम न तपो न ज्ञानम, ऐसाम न विद्याम न तपो न ज्ञानम दानम शीलम, न शीलता है, न गुण है, न धर्म है।
ये साम न विद्याम न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म। ना उसके पास गुण है, ना धर्म का पालन करता है। धर्म का पालन करना भी समाज के लिए जरूरी है। ये साम न विद्याम न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म है, ते मृत्यु लोके भुवि भार भूता। वो मनुष्य इस मृत्यु लोक पर, इस जमीन पर भार बने हुए है। ते मृत्यु लोके भुवि भार भूता, वो मनुष्य इस मृत्यु लोक पर भार बने हुए है। और मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, और मनुष्य के रूप में मृग की भांति अर्थात पशु की भांति इस जमीन पर चरता घूमता है। कहने का तात्पर्य है कि आप इंसान हैं, आपके अंदर गुण कर्म और स्वभाव ऐसे होने चाहिए जो समाज के प्रति कुछ अपनी दायित्वों को समझते हो। आप समाज को बदलने का प्रयास करिए, अपने व्यवहारों से, अपने कार्य से, अपने धर्मों से, अपनी वाणी से, अपने आचरण से। हमने क्या करना है, हमने अपने समाज के लिए अच्छे कर्म करने हैं, ताकि हम इस जो हम होली का त्योहार मना रहे, अभी थोड़ी देर पहले एक उदाहरण दिया था कि भाई होली जो है ये उत्सव का त्योहार है। होली में क्या है, जो हमने एक वर्ष में होली का जो त्योहार है वो हमारे हिंदी वर्ष के अंतिम दिन में मनाया जाता है। हमारे से जो भी गलतियां, जो भी चूक, जो भी अवगुण हुए हैं, उनको हम इकट्ठा करके रात को जला दें। और जो हमारे अंदर कल से नई शुरुआत करेंगे, कल से नई शुरुआत करते हुए हम अपने जीवन का नया अध्याय शुरू करेंगे और बड़े प्यार और श्रद्धा के अनुसार ये साल मनाएंगे हम। तो हमने, जैसा कि श्लोक में कहा गया है कि विद्या धन और वो सारा का सारा हमने प्राप्त करना है, और उसको अपने तक ही सीमित नहीं रखना, बल्कि उसको समाज में बांटना है और समाज सुधार के लिए अपनी क्षमता के अनुसार जितना भी आप कर सकते हैं वो कार्य करना है। इन्हीं के शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई त्रुटि रह गई तो क्षमा चाहूंगा। हमारे काम्बोज जी ने बड़ी सुंदर व्याख्या की है और श्लोक के माध्यम से समझाने का सुंदर प्रयास किया है कि हमारा जीवन किस प्रकार से तपस्वी भी है, और उस तपस्या के आधार पर हम किस प्रकार से अपने आप को यशस्वी, तेजस्वी और ओजस्वी भी बना सकते हैं। मैं वंशिका जी से अनुरोध करूंगा कि लिंक में कुछ प्रॉब्लम होने के कारण एक बार आप सीके वर्मा जी को और फोन कर दें, और साथ साथ उनको जो है नवीन शर्मा जी को भी वो बोल देंगे। एक बार सीके वर्मा जी को आप पर्सनली जो है फोन कर देना। वो ज्वाइन है, सीके वर्मा जी ज्वाइन है। उनकी फोटो नजर नहीं आ रही ना, उनको एक बार थोड़ा देख लेना, ठीक है? कैमरा ऑन चलो होगा, बाकी ज्वाइन है वो लोग। हाँ हाँ, चलो, बहुत बहुत सुंदर। विशेष रूप से हमारे चंडीगढ़ से सुशील भाटिया जी भी पहुंच चुके हैं। तो हम सभी श्रोताओं की ओर से मदन पाल काम्बोज जी का बहुत सुंदर धन्यवाद। और इसी प्रकार से आपका श्लोकार्थ की जो व्याख्या है वो इसी प्रकार से हमारे हर सत्र में चलती रहेगी। और हमने अपने हर सत्र का ये नियम बना दिया है कि हर सत्र में ये श्लोकार्थ जरूर जो है हुआ करेगा। तो बड़े सुंदर सुंदर जो विचार, सुंदर सुंदर प्रस्तुतियां, सुंदर सुंदर ढंग से उसको बनाने का हमारा प्रयास इसी प्रकार से जारी रहेगा। हम सभी के प्रेरणा के पात्र और हम सभी के लिए बहुत ही श्रद्धेय, बहुत ही पूजनीय हमारे सुशील भाटिया जी हमसे जुड़ चुके हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा चंडीगढ़ से हमारे सुशील भाटिया जी, जो अध्यक्ष भी हैं चंडीगढ़ के और हमारे सत्यार्थ ग्रुप ऑफ इंडिया के हमारे राष्ट्रीय संरक्षक हैं, वो जो है सानिध्य के रूप में 2 से 5 मिनट जो है अपना आशीर्वाद देंगे, जो है हमारे सुशील भाटिया जी चंडीगढ़ से। माइक खोल लो जी आप अपना। सुशील भाटिया जी माइक खोल लो, माइक खोल लो, माइक खोल लो, आप पहले माइक खोल लो अपना, नीचे बटन दबा के माइक खोल लो।
आवाज नहीं आ रही है। माइक खोलो जी, माइक। हाँ जी, अब खुल गया अब। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सुशील भाटिया जी चंडीगढ़ से हैं और 2 से 5 मिनट अपना आशीर्वाद देंगे सत्यार्थ ग्रुप ऑफ इंडिया को होली मिलन उत्सव पर। इस शुभ मिलन पर मैं आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आपने इस शुभ काम के लिए बहुत ही यत्न और मेहनत से इसको परिपूर्णता की तरफ ला रहे हैं। मैं अपने सभी साथियों की तरफ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन, शुभकामनाएं देता हूं। ओम। डॉक्टर साहब माइक ऑफ है आपका। यस। आपका आपका आशीर्वाद हम सभी को इसी प्रकार से मिलता रहे और इसी आशीर्वाद से हम ऊर्जा से काम करते रहें। आपका सानिध्य हमारे जीवन का बड़ा सुंदर जो है सम्मान है। आपके सानिध्य के और सम्मान के बिना हम कोई कार्य नहीं कर सकते। तो आप अपना आशीर्वाद इसी प्रकार से हमें बनाए रखें। हम सभी आपके अनुज हैं और आपके सानिध्य में इसी प्रकार से समाज, राष्ट्र और विश्व के प्रति बड़े सेवा भाव हमारे बने रहेंगे, लगे रहेंगे, उसको करते रहेंगे। बहुत बहुत आभार, अभिवादन सत्यार्थ ग्रुप ऑफ इंडिया की ओर से। अब मैं अनुरोध करूंगा विशेष रूप से हमारे जगदीश कुमार जी हैं, टेक्निकल ऑफिसर जो रिटायर्ड हैं रक्षा मंत्रालय भारत सरकार से। तो आप भी जो है होली मिलन पर अपना जो है सुंदर सुंदर आशीर्वाद और शुभकामनाएं देंगे। उसके बाद पुष्पा वर्मा जी का एक बड़ा सुंदर सुंदर भजन होगा। पुष्पा वर्मा जी तैयार रहें, वंदनीय पुष्पा वर्मा जी ग्रेटर नोएडा से। उसके बाद तैयारी रख दें जगदीश मामा जी के बाद। माइक ऑन कर लो, माइक। हुआ नहीं है ऑन कर लो। ये इस बार थोड़ा सा नया हो गया, अगली बार इसी को करेंगे हम। देखो देखो बटन दबा के देखो, नीचे है। जो होस्ट है इस मीटिंग के वो भी कर सकते हैं कंट्रोल इसको। नहीं, अनम्यूट नहीं कर सकते, म्यूट कर सकते हैं। हाँ जी, बटन दबाओ, इसको देखो नीचे प्रेस करो। आप बताओ हेमंत जी, थोड़ा सा बताओ आप इनको। ये वीडियो चली गई आपकी जगदीश वर्मा जी, वीडियो चली गई है, दोबारा वापस आ जाओ। हाँ, फोटो आ गई। अब साथ ही उसमें बटन होगा एक हल्का सा। इसमें वीडियो के पास में एक ऑडियो का ऐसे माइक भी बना हुआ है, ठीक वीडियो के पास में जो अभी आपने दबाया ना, इसके ठीक पास में माइक का है, उसको दबाइए। हाँ हाँ, हो गया हो गया हो गया हो गया। अब वीडियो वाला ऑन करिए। वीडियो को भी ऑन कर लो, वीडियो को भी ऑन कर लो। ये वीडियो भी उससे पहले जो आप माइक के ठीक पास वाला वीडियो का बटन है कोने वाला, उसको दबाइए। हाँ, वीडियो ऑन नहीं हुई आपकी। अच्छा, बॉक्स वाला उसको दबाइए। हाँ, अभी ठीक है। हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपका स्वागत है हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष सत्यार्थ ग्रुप ऑफ इंडिया और टेक्निकल ऑफिसर डीएल डीआरडीओ जगदीश कुमार देहरादून से। सत्यार्थ ग्रुप ऑफ इंडिया के सभी पदाधिकारियों व सब सदस्यों को मेरा नमस्कार। और रंगों के त्योहार होली का सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सत्यार्थ ग्रुप ऑफ इंडिया के सत्यार्थ संवाद ग्रुप के लाइव सेशन शो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज होली के इस पावन पर्व पर सभी पदाधिकारियों व सदस्यों को एक दूसरे को लाइव शुभकामनाएं देने का शुभ अवसर मिला है। इसलिए मैं डॉक्टर सौरभ आर्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस लाइव सेशन शो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का संयोजन
व शुभारंभ किया है। बाकी सत्यार्थ ग्रुप ऑफ इंडिया का कोषाध्यक्ष होने के नाते सत्यार्थ ग्रुप ऑफ इंडिया का आज तक का लेखा जोखा तैयार कर लिया गया है, जिसमें कुछ लेखन सामग्री की खरीदारी हुई, सभी सदस्यों को सदस्यता का लेटर डिस्पैच करना तथा कुछ सदस्यों की मेंबरशिप फीस का लेखा जोखा तैयार कर लिया गया है और आशा करता हूं कि बाकी सदस्य भी अपनी अपनी मेंबरशिप फीस किसी भी माध्यम से जमा करा दें। अंत में पुनः सभी सदस्यों को, अधिकारियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये वाली अगर आप सूचना शेयर करोगे ऐसे तो कोई जुड़ेगा भी नहीं हमारे से। ये तो आप अलग से फोन कर दिया करो भाई। मुझे आपने ये सुनाया नहीं, मुझे सुनाया होता तो मैं बीच में ही रोक देता आपको। चलो कोई बात नहीं, जिसने जमा कर दिए वो भी ठीक है, नहीं तो आराम से वो कर देंगे। ये हंसी का, आनंद का त्योहार है, ऐसे छोटे छोटे आनंद चलते रहने चाहिए। हमारे वंदनीय पुष्पा वर्मा जी ग्रेटर नोएडा से जुड़ चुकी हैं और अब मेरा विचार ये है कि सबसे पहले आज की जो हमारी चीफ स्पीकर हैं, मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर प्रियंका वर्मा जी से कि आपको भी आपकी माता श्री जरूर सुन ले, वो अच्छा रहेगा। और उनके बाद जो है आशीर्वाद के रूप में जो है माता जो है भजन से आशीर्वाद दे देंगी, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं अनुरोध करूंगा, हमारे बहुत सुंदर मधुर स्वभावी हैं और डॉक्टरेट हैं डॉक्टर प्रियंका वर्मा जी, जो सत्यार्थ ग्रुप ऑफ इंडिया की हमारी राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं और विशेष रूप से बड़ी सुंदर सुंदर पुस्तकों की रचना करती हैं। अच्छे अच्छे मंचों पर भी बड़ा सुंदर सुंदर उद्बोधन जो है सुनने को मिलता है। तो लगभग 10 से 12 मिनट का इनका समय हमारे पास रहेगा, जो है होली मिलन उत्सव, हिस्ट्री, ट्रेडिशन, इंस्पिरेशन, यानी कि होली मिलन उत्सव, इतिहास, परंपरा और प्रेरणा के विषय में जो है ये लगभग 12 मिनट का जो है समय, इनका 10 से 12 मिनट का समय रहेगा। जो है बड़े सभी जो है बड़े ध्यान पूर्वक जो है इनको सुनेंगे और जो भी अच्छी चीज लगेगी सभी इनको सुंदर ढंग से नोट कर सकते हैं। तो हृदय से बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन और आशीर्वाद, शुभकामनाएं डॉक्टर प्रियंका वर्मा जी को। आप स्वतंत्र हैं 10 से 12 मिनट अपने विचारों को साझा करने के लिए। डॉक्टर प्रियंका वर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मेरा परिचय करने के लिए इतना सुंदर रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथिगण, सम्मानित वक्तागण, विद्वान प्राध्यापकगण, शोधार्थी, प्रतिभागी तथा देश विदेश से इस ऑनलाइन सम्मेलन से जुड़े हुए सभी आदरणीय उपस्थित सज्जनों को मेरा सादर प्रणाम। होली मिलन उत्सव के इस पावन एवं गरिमामय अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में अपने विचार प्रस्तुत करना मेरे लिए अत्यंत सम्मान और सौभाग्य का विषय है। होली के बारे में अगर मैं कहूँ तो होली केवल रंगों का उत्सव नहीं है, यह भारतीय संस्कृति की आत्मा, आध्यात्मिक चेतना का प्रकाश और सामाजिक समरसता का जीवन प्रतीक है। जैसा कि डॉक्टर सौरभ जी ने कहा कि अभी जो हमारे 3 मेन पिलर हैं हमारे इस त्योहार के, इस होली मिलन उत्सव के, तो उसी प्रसंग में इतिहास, परंपरा और प्रेरणा के माध्यम से मैं अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूंगी। तो सर्वप्रथम बात करते हैं कि होली का ऐतिहासिक आधार क्या है। तो जैसे कि अभी सौरभ जी ने भी बताया था कि जो होली का उल्लेख है वो हमारे विभिन्न प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। विशेष रूप से अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं भगवत पुराण और विष्णु पुराण में भक्त प्रहलाद की कथा वर्णित है, जिसको बहुत ही अच्छे ढंग से सौरभ जी ने स्पेशली बताया। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि हिरण्यकश्यप के अत्याचार और अहंकार के समक्ष बालक प्रहलाद की अटूट भक्ति और आस्था का उदाहरण यह दर्शाता है कि सत्य, धर्म और ईश्वर निष्ठा अंततः विजयी होती है। सही, बिल्कुल है ना। तो कहीं ना कहीं होलिका दहन इसी सत्य की विजय का प्रतीक है। यह केवल अग्नि प्रज्वलन का अनुष्ठान नहीं है, बल्कि हमारे अंतर मन के अहंकार, द्वेष, ईर्ष्या और नकारात्मक प्रवृत्तियों के दहन का आध्यात्मिक संकल्प है। अगर मैं इतिहासकारों की बात करूं तो इतिहासकारों के अनुसार यह उत्सव वैदिक काल से सामाजिक उत्सव के रूप में विकसित हुआ, जिसने कालांतर में सांस्कृतिक, धार्मिक एवं सामुदायिक स्वरूप ग्रहण कर लिया है। तो इस प्रसंग में मैं 2 पंक्तियां गुनगुनाना चाहूंगी।
अहंकार की ज्वाला चाहे कितनी प्रखर जल जाए, अहंकार की ज्वाला चाहे कितनी प्रखर जल जाए, सत्य की शीतल छाया उसे अंततः हर जाए, सत्य की शीतल छाया उसे अंततः हर जाए। जो अडिग रहे धर्म पथ पर दृढ़ विश्वास के साथ, जो अडिग रहे धर्म पथ पर दृढ़ विश्वास के साथ, इतिहास उसी की गाथा लिखता है हर बार, इतिहास उसी की गाथा लिखता है हर बार। ये हमें प्रतीक देती है कि जैसे कि प्रहलाद जी जो है अपने धर्म पर अड़िग रहे, विष्णु भगवान जी का वो ध्यान करते थे, उनकी पूजा अर्चना करते थे, उन्हें मानते थे, तो कहीं ना कहीं अग्नि भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। तो एक बार मैंने सौरभ जी का मैंने एक छोटा सा वो उन्होंने क्लिप डाला था अपने स्टेटस पे, जिसमें उन्होंने धर्म के बारे में कहा था, उसको भी रिपीट करना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं सुधार दीजिएगा अगर कोई वर्ड ऊपर नीचे हो जाए, कि कोई भी धर्म बुरा नहीं होता, कोई भी धर्म बुरा नहीं होता, अगर कोई इंसान बुरा होता है तो उसका कोई धर्म नहीं होता। तो मुझे बहुत अच्छी बात लगी थी ये कि वाकई में हमारा इतिहास भी यही कहता है। और इतिहास सिर्फ होली के उत्सव की बात नहीं हो रही है, मैं हर उत्सव की अगर मैं बात करूं, भारत में जितने भी उत्सव मनाए जाते हैं तो सभी का कहीं ना कहीं साइंटिफिक वे से, लॉजिकल वे से, कहीं ना कहीं एक लॉजिक है जिसका हमें फायदा होता है अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए। तो ये तो रही हमारे इतिहास की बात। तो समय ज्यादा न लेते हुए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो होली की परंपरा और सांस्कृतिक वैभव के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आप सभी जानते ही हैं, तो भारत जैसे विविधता का देश है, तो हमारी होली भी विविध प्रांतों में विविध प्रकार से मनाई जाती है। जैसे कि बरसाना की लठमार होली, राइट, वृंदावन की पुष्प होली, मथुरा का रंगोत्सव, है ना, आनंदपुर साहिब का होला मोहल्ला। तो इन सभी परंपराओं में उत्साह, सामूहिकता, सामाजिक सौहार्द और आध्यात्मिक उल्लास का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। होली हमें यह सिखाती है कि विविधता ही हमारी शक्ति है और समावेशिता ही हमारी पहचान है। यह वर्ग, जाति, भाषा, क्षेत्रीय सीमाओं से ऊपर उठकर मानवता के मूल स्वरूप को प्रतिष्ठित करती है। रंगों का प्रयोग प्रतीकात्मक रूप से यह दर्शाता है कि विविधता ही हमारी शक्ति है और समावेशिता ही हमारी पहचान है। तो रंग, जैसे कि सौरभ जी ने बड़ा अच्छा प्रसंग मुझे अभी सुनाया यहाँ पे ऑनलाइन, कि राधा और कृष्ण जी ने कैसे एक साथ एक समरूपता अपने अंदर दर्शाई, कि वो काले हैं वो गोरी हैं, तो कैसे हम एक दूसरे के जैसे एक समान दिखे। तो रंगों का प्रयोग किया, तो रंगों से हम एक दूसरे को समान कर लेते हैं और आपस की जितने भी हमारे मतभेद हैं, मनमुटाव हैं, उन सबको भूलकर आपस में गले मिलते हैं और आगे जीवन में हम आगे बढ़ते हैं। तो इस संदर्भ में दो पंक्तियां फिर से गुनगुनाना चाहूंगी। रंगों में जो शक्ति है, रंगों में जो शक्ति है वह शब्दों में कहाँ, रंगों में जो शक्ति है वह शब्दों में कहाँ, जो जोड़ दे दिल से दिल वही उत्सव महान, जो जोड़ दे दिल से दिल वही उत्सव महान। मिटा दे जो भेद सारे, मिटा दे जो भेद सारे वही सच्चा रंग, प्रेम ही जीवन का सबसे पावन प्रसंग, प्रेम ही जीवन का सबसे पावन प्रसंग। अब हम आगे नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, दैट इज द थर्ड पॉइंट, होली से प्राप्त प्रेरणा। अब क्या क्या बताऊं मैं आपको, क्या क्या प्रेरणा हमें मिलती है, कुछ सौरभ जी ने वही बताई थी, एक्सप्लेन की थी, सभी ने कुछ ना कुछ वक्तागण ने अपने भाषण में बताया है। तो लेकिन आज के इस ज्ञानप्रद ऑनलाइन सम्मेलन में उपस्थित सभी वक्ता शोधकर्ता, शिक्षाविद, समाज के विचार निर्माता है। जैसे होली का रंग समाज को जोड़ता है ना होली के उत्सव पर, ठीक उसी प्रकार से हम सभी के विचार समाज को दिशा निर्देश देते हैं। कहीं ना कहीं हम अपने शब्दों के माध्यम से आपस में एक संबंध स्थापित करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक वक्ता, जो एक वक्ता है, वो केवल शब्दों का उच्चारण नहीं करता है, वह चेतना का संचार करता है, दृष्टिकोण निर्मित करता है और पीढ़ियों को प्रेरित भी करता है। तो समकालीन युग में तकनीकी प्रगति ने हमें जोड़ा तो है, जैसे कि आज हम ऑनलाइन मोड में बैठे हुए हैं, सब अपने अपने घर से अपने अपने कंफर्टेबल जोन में बैठकर बातें कर रहे हैं, परंतु हम कह सकते हैं कि भावनात्मक दूरी कहीं ना कहीं बड़ी है, क्योंकि हम आपस में मिल नहीं पाते, ज्यादा बात नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं कहते हैं ना कहीं डिस्ट्रप्शन हो ही जाता है। तो कहीं ना कहीं वो भी बड़ी है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें एक दूसरे को जोड़ना है।
तो कहीं ना कहीं हमें पीढ़ियों को प्रेरित करना है, भले ही हमारे बीच की दूरी बढ़े, लेकिन हमें अपनी पीढ़ी को प्रेरित करना है। और ये बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम आपस में एक दूसरे से जुड़े रह सकते हैं। समकालीन युग में जो भी हमने जोड़ा है, कहीं ना कहीं ऐसे समय में मिलन, यह उत्सव हमें संवाद, संवेदना और आत्मीयता का महत्व पुनः स्मरण कराता है। अगर मैं बात करूं कि मेन कितनी प्रेरणाएं हमें प्राप्त होती हैं, तो होली के विषय में मैं बात करूं तो मुख्य रूप से 3 प्रकार की प्रेरणाएं हमें मिलती हैं। पहली प्रेरणा होती है वो है नैतिक प्रेरणा। नैतिक प्रेरणा कैसे? कि सत्य और धर्म के प्रति अडिग रहने की शक्ति। जैसे कि प्रहलाद जी की कथा प्रचलित है, तो कहीं ना कहीं हमें सत्य और धर्म के प्रति अडिग रहना है, हमें ये प्रेरणा लेनी है, हमें ये अपने अंदर एक कठोर निर्णय लेना है कि सत्य और धर्म के प्रति हमें अडिग रहना है। दूसरी जो प्रेरणा हमें मिलती है दैट इज रिलेटेड टू सोसाइटी, सामाजिक प्रेरणा। अब इसमें क्या है कि कहीं ना कहीं भेदभाव रहित होकर हमें समाज की स्थापना का संकल्प लेना है। आप कौन सी जाति से हैं, आप कौन सी जाति से, आप कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, उन सबको भूल कर हमें आपस में जुड़ना है, एक दूसरे को रंग लगा के, जैसे राधा कृष्ण जी ने आपस में एक संबंध स्थापित किया था प्रेम का, तो उसी तरह से हमें भी आपस में जुड़ना है। तीसरी जो प्रेरणा होती है वो है आध्यात्मिक प्रेरणा। वो कैसे? कि कहीं ना कहीं जैसे कि होलिका दहन में क्या करना है, हमें सिर्फ ये नहीं है कि पूजा करनी है और शाम को होलिका दहन हो गया। एक साइंटिफिक रीजन तो आर्य जी ने बताया कि कहीं ना कहीं हमारे जो बॉडी के अंदर जो निगेटिव ऊर्जा होती है वो जल जाती है, या जो जम्स होते हैं वो जल जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये प्रेरणा लेनी है कि हमें अंतर्मन की शुद्धि करनी है, सकारात्मकता का विकास करना है, तभी हमारा होली का पर्व जो है वो सही मायने में रहेगा कि हाँ हमने होली मनाई है। तो आज आवश्यकता है कि हम इस उत्सव को प्रावरणीय संवेदनशीलता के साथ भी मनाएं। जैसे प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करें, आपने देखा होगा कि बहुत सारे इन्फेक्शन हो जाते हैं कलर्स लगाने के बाद, तो कोशिश करें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करें, होली के लिए फूलों का प्रयोग करें, और हाँ जल संरक्षण का भी ध्यान रखें। हमें अपने आने वाली पीढ़ियों को ये भी सिखाना है कि जल का संरक्षण करना है, और कहीं ना कहीं हमें सामुदायिक सद्भाव को भी सर्वोच्च प्राथमिकता देनी है। तो थोड़ी सी और पंक्तियां मैं गुनगुनाना चाहूंगी आप सभी के समक्ष, और कहीं ना कहीं स्पेशली सभी वक्ताओं के लिए, मेरे लिए भी ये प्रेरित है। वाणी में हो सत्य का साहस, वाणी में हो सत्य का साहस, विचारों में हो प्रकाश, जो बोले वह केवल शब्द न हो, जो बोले वो केवल शब्द न हो, बन जाए समाज की आस, बन जाए समाज की आस। जलाओ भीतर की शंका को, जलाओ भीतर की शंका को, फैलाओ ज्ञान का रंग, जो मंच से निकले प्रेरणा बनकर, वही वाक्य है सचमुच संग, जो मंच से निकले प्रेरणा बनकर, वही वाक्य है सचमुच संग। तो प्रिय साथियों, यहाँ पर उपस्थित सभी सज्जनों, होली हमें सिखाती है कि हमें सबसे पहले नकारात्मकता को त्यागना है, सकारात्मकता को अपनाना है, और समाज में सद्भाव के रंग भरना है। तो माननीय उपस्थित जनों, होली के केवल एक पर्व नहीं है, यह जीवन दर्शन है। यह हमें स्मरण कराती है कि प्रेम, सत्य और समरसता ही जीवन के मूल्य गुण है, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं मूल मूल्य है। ओके, तो आइए हम सब इस होली मिलन उत्सव के अवसर पर अपने अंतर्मन के विकारों को जलाएं, सकारात्मक विचारों को अपनाएं, और ज्ञान, संवाद तथा सहयोग के रंगों से समाज को सुसज्जित करें। होली केवल, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, वार्षिक उत्सव नहीं है, जीवन दर्शन है। तो इसको समझिए, जीवन दर्शन क्यों है? कहीं ना कहीं हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हमें मोटिवेट करता है, हमें सही पथ दर्शाता है। तो कहीं ना कहीं हमें होली यह भी स्मरण कराती है कि अधर्म पर धर्म की विजय अनिवार्य है, जैसे कि सौरभ जी ने कहा था अभी। अहंकार का अंत निश्चित है, और प्रेम ही मानव जीवन का सर्वोच्च मूल्य है। तो इस होली मिलन उत्सव के अवसर पर हम संकल्प लें कि अपने विचारों, आचरण और व्यवहार में सकारात्मकता, समरसता और सांस्कृतिक गौरव को आत्मसात करेंगे। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, जैसे कि ये मंच इतना अच्छा चल रहा है, अभी स्टार्ट हुआ है, तो आई थिंक सो फर्स्ट इवेंट है ये हमारे इस मंच का, ऑनलाइन का। तो हर मंच के लिए मैं प्रार्थना करना चाहूंगी, हर मंच बने परिवर्तन का दीप, हर मंच बने परिवर्तन का दीप,
हर वाणी बने विश्वास, होली के इस पावन अवसर पर जगाए न उत्सव का प्रकाश। होली के इस पावन अवसर पर जगाए न उत्सव का प्रकाश। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। आप सभी को होली के इस पावन पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तहे दिल से धन्यवाद मुझे इस प्रोग्राम में जोड़ने के लिए और समय देने के लिए। धन्यवाद। बहुत सुंदर। हाँ, डॉक्टर प्रियंका जी ने बड़ा सुंदर व्याख्यान भी दिया, उस पे पंक्तियां भी बड़ी सुंदर गुनगुनाई, और एक बहुत सुंदर सत्यता का जो आईना आपने बड़े सुंदर स्पष्ट सरल शब्दों में परिभाषित किया कि वर्तमान परिस्थितियों में आज हमारा समाज की जो दशा है, जो विरोध की स्थिति है और आपस में जो दूरी बढ़ रही है, निसंदेह एक बहुत बड़ा एक कारण बन चुका है। किसी समय में जब ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी तो एक साथ बहुत सुंदर सुंदर जब कार्यक्रम होते थे तो बाहर के किसी व्यक्ति विशेष की भी कई बार आवश्यकता नहीं पड़ती थी, लेकिन आज परिवार एकल परिवार हो गए हैं। किसी समय में संयुक्त परिवारों की परंपराएं होती थी और वो संयुक्त परिवार पूरे समाज का जो है बड़ा सुंदर जो है रूप परिभाषित करते थे। तो बड़ा सुंदर आपका विचार रहा और होली में बड़ी सुंदर सुंदर पंक्तियां भी आपने गुनगुनाई। निसंदेह हमें गर्व है कि आप बहुत अच्छे हिंदी की एक वक्ता भी हैं, लेखिका भी हैं, और आपका समय समय पर इसी प्रकार का उद्बोधन जो है हमें सुनने को मिलता रहेगा। और एक बड़ा अच्छा भी चित्रण किया कि आज इंसानों के अंदर जो है बहुत विरोध की स्थिति भी हो गई है। तो एक बड़ी पंक्तियां जो है बड़ी वायरल हुई थी कि इंसान बना था प्यार करने के लिए और पैसे बने थे इस्तेमाल करने के लिए। इंसान बना था प्यार करने के लिए और पैसे बने थे इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन आज की दशा यह है कि पैसों से लोग प्यार करने लगे हैं और इंसानों का इस्तेमाल करने लगे हैं। तो हम जितने बुद्धिजीवी हैं, शिक्षाविद हैं, जिन्होंने ज्ञान के आधार पर समाज को समझा है, परिवार को समझा है, देश को समझा है, विश्व को समझा है, व्यवस्थाओं को समझा है, प्रेरणा को समझा है, सद्भाव को समझा है, सम्मान को समझा है, कहीं ना कहीं उन्होंने अज्ञानता को हटाकर ज्ञान के दीप के आधार पर अपने जीवन को बड़ा सुंदर बनाया है। तो वो अक्सर मैं कहता हूं कि मात्र सूरज निकलने से अंधेरे नहीं मिटा करते। तो ये निसंदेह है कि हम अपने जीवन में सूरज जरूर होगा, उदय होगा, लेकिन अंधकार को भी हमें अपने जीवन में जरूर मिटाना है। तो बहुत बहुत यशस्वी भव, तेजस्वी भव, ओजस्वी भव डॉक्टर प्रियंका जी के लिए शुभाशीष, आशीर्वाद, शुभकामनाएं। देखो मैंने कितने सारे आशीर्वाद आपको दे दिए हैं, तो शुभकामनाएं। अब मैं अनुरोध करूंगा, हाँ जी, थैंक यू। अब मैं अनुरोध करूंगा जिन्होंने इतनी सुंदर सुपुत्री को जन्म दिया है, उनको आशीर्वाद के रूप में आपके लिए भी और सभी के लिए भी बड़े सुंदर सुंदर भजनों की प्रस्तुति करती हैं। और जैसा कि मैंने पिछले वाले सेशन में बताया था कि जिन्होंने सब कुछ साधन संपन्न होने के बाद, भौतिक सुविधाएं होने के बाद बचपन से ही अपने जीवन में शिक्षा को लेकर बड़े आदर्श स्थापित किए हैं, सभी बच्चों को बड़े पैरों पर खड़े होने की, गरीब असहाय परिवार के बच्चों को भी उन्होंने शिक्षा के लिए हमेशा जागरूक किया है। और आज भी वर्तमान में अपने बहुत बड़े घर में वो एक अच्छे से पोर्शन में एक कैंपस में स्पेशली जो है गरीब असहाय परिवार के बच्चों को भी निस्वार्थ भाव से और निःशुल्क भाव से जो है शिक्षित कर रहे हैं। निसंदेह आपका एक एक पल, एक एक जीवन, एक एक सेवा निसंदेह बहुत ही सम्माननीय है। तो हमारा भी सौभाग्य है कि आज हम भजनों के माध्यम से आपको सुनेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत हमारी वंदनीय पुष्पा वर्मा जी ग्रेटर नोएडा से, और हमारी डॉक्टर प्रियंका वर्मा जी की माता जी हैं। ये माइक ऑन कर लो जी आप। सभी को सादर प्रणाम। यथा योग्य तेजस्वी, ओजस्वी, यशस्वी डॉक्टर आर्य रतन जी को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद मुझ जैसी साधारण महिमा को समय देने के लिए। तूने अजब रचाया भगवान महीना फागुन का, तूने अजब रचाया भगवान महीना फागुन का, महीना फागुन का, महीना फागुन का। होली खेलने गणपति आए, गणपति आए, सब में रिद्धि सिद्धि लाए। खेले होली महीना फागुन का, ओ जम कर खेले
का, हो जमकर उड़ाया गुलाल महीना फागुन का। होली खेलने विष्णु जी आए, विष्णु जी आए संग में लक्ष्मी जी को लाए। हो जमकर बरसाया केसर महीना फागुन का, हो जमकर बरसाया केसर महीना फागुन का। होली खेलने नंद लाला आए संग में राधा जी को लाए। हो जमकर बरसाया सिर फागुन का, हो जमकर रचाया रास महीना फागुन का। हो जमकर बरसाया रंग महीना फागुन का। होली खेलने प्रियजन आए संग में भक्तों को लाए, सभी सखाओं को लाए। हो जमकर हुआ मिलाप महीना फागुन, जय हो जमकर हुआ मिलाप महीना फागुन का। आज तो बधाई बाजे रंग महल में, आज तो बधाई बाजे रंग महल में, रंग महल में, रंग महल में, रंग महल में। हो आज तो बधाई बाजे रंग महल में। बधाई देने गणपति आए, बधाई देने शिव जी आए। हो शिव जी का डमरू बाजे रंग महल, हो शिव जी का डमरू बाजे रंग महल में। आज तो बधाई बाजे रंग महल में। बधाई लेके विष्णु जी आए, बधाई लेके राम जी आए, बधाई लेके विष्णु जी आए। हो विष्णु जी का चक्र चाले रंग महल, हो विष्णु जी का चक्र चाले रंग महल में। आज तो बधाई बाजे रंग महल में। बधाई लेके कान्हा जी आए, बधाई लेके नंद लाला जी आए। हो संग में राधा जी को लाए, संग में राधा जी को लाए। हो कान्हा जी का रास डाला रंग महल, हो कान्हा जी का रास हुआ रंग महल। आज तो बधाई बाजे रंग महल में। बधाई देने हनुमत आए, बधाई देने हनुमत आए। हो संग में अपनी गदा बिलाए, हो हनुमत जी का गदा घूमे रंग महल, हो हनुमत जी का पहरा लागे रंग महल में, रंग महल में, रंग महल में, रंग महल में। हो आज तो बधाई बाजे रंग महल में, आज तो बधाई बाजे रंग महल में। बधाई दे हम सब आए, बधाई देने सभी सख आए, बधाई देने सभी प्रियजन आए। हो सभी अपने आशीर्वाद लाए। हो आज तो सारे मुझे रंग महल में, सभी का हो प्यार मुझे रंग महल में, सभी का मिलाप हुआ रंग महल में। आज तो बधाई बाजे रंग महल में। मेरी ओर से सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। भैया माइक आर्या जी प्लीज माइक ऑन कीजिएगा। सिचुएशन मैं इतने आनंद में डूब गया, मुझे माइक ऑन करना ही याद नहीं रहा। इतना सुंदर मेरी हाथ की क्लैपिंग चल रही थी, वो ऑन ध्यान करना नहीं रहा मुझे। तो आपने बड़ा सुंदर गाया। एक भजन और आप सुनाएंगे, बड़ा सुंदर एक भजन अपना मनपसंद। अभी 2 मिनट 3 मिनट का समय है, आराम से एक भजन और सुनेंगे हम आपको। बेहतर कनेक्टिविटी के लिए और हम सब की दूरियां इतनी दूर दूर से हम सब लोग जुड़े हैं, यदि ये दूरियां हम सब लोग कम करना चाहते हैं तो मैं सबको निवेदन करता हूं अपना वीडियो ऑन कर लें, क्योंकि ये होली का कार्यक्रम तो देखो साल में एक ही बार मनाएंगे, बाकी तो दूसरे सेशंस होंगे। तो मैं फिर से निवेदन करता हूं यदि संभव हो तो अपने वीडियो को ऑन रखें। हाँ जी, हमारी वंदनीय पुष्पा वर्मा जी एक गाना और सुनाएंगे, एक भजन और सुना दें आप। शामू मेरा
हो श्याम मेरा मैं शाम की हुई रे, अब क्या करेगा मेरा कोई रे। हो श्याम मेरा मैं शाम की हुई रे, अब क्या करेगा मेरा कोई रे, अब क्या करेगा मेरा कोई रे। शाम तेरे मिलने के कारण, शाम तेरे मिलने के कारण, मैं सारी सारी रात न सोई रे, अब क्या करेगा मेरा कोई रे, अब क्या करेगा मेरा कोई रे। शाम वृंदावन ढूंढा, गोकुल में ढूंढा, गोकुल में ढूंढा, वृंदावन ढूंढा, कहीं न मिला निर्मोही रे, अब क्या करेगा मेरा कोई रे, अब क्या करेगा मेरा कोई रे। जहर के प्याले रणदी ने भेजे, जहर के प्याले रणदी ने भेजे, वो तो पी पी मस्त हुई रे, वो तो पी पी मस्त हुई रे, अब क्या करेगा मेरा कोई रे, अब क्या करेगा मेरा कोई रे। शाम मेरा मैं शाम की हुई रे, अब क्या करेगा मेरा कोई रे, अब क्या करेगा मेरा कोई रे। बहुत बहुत सुंदर, धन्यवाद आपका। बड़ा सुंदर आपने सुनाया और आज मंत्रमुग्ध कर दिया। बड़े दिनों के बाद आपको सुना, और ये सबसे बड़ी बात ये कि आप ये इसका पूरा वो लेके बैठे थे ढोलक भी, तो उससे बहुत सुंदर आनंद आ गया। ऐसा लग रहा था हम सारे के सारे ग्रेटर नोएडा पहुंच जाएं आपके पास और होली का त्योहार वहीं मनाएं। आप सुन पा रहे हैं ना हमें? चलो, आपके लिए बड़ा सुंदर, पूरा आसमान मेरा हो गया, आपके लिए बड़े सुंदर। पूरा आसमां मेरा हो गया, खुद पे एहसान मेरा हो गया, पूरा आसमां मेरा हो गया, खुद पे एहसान मेरा हो गया, आपको सुना तो खुल गई सारी आंखें मेरी, आपको सुना खुल गई सारी आंखें मेरी, जैसे गुलाब का स्नान हो गया, जैसे गुलाब का स्नान हो गया, जैसे रंगों का स्नान हो गया, जैसे रंगों का स्नान हो गया। तो बड़ा सुंदर आपका जीवन हो, स्वस्थ जीवन रहे और इसी प्रकार से हम आपको सुनते रहें, गुनगुनाते रहें। काम्बोज जी की हंसी कितनी सुंदर लगती है, तो मुझे इनसे ऊर्जा मिल जाती है। तो बड़ा आनंद का सेशन हमारा चल रहा है। अब मैं अनुरोध करूंगा विशेष रूप से हमारे सत्यार्थ ग्रुप ऑफ इंडिया के नेशनल चीफ सेक्रेटरी और बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित, जिन्होंने पटना बिहार में बड़ा सुंदर कीर्तिमान स्थापित किया है और पूरे राष्ट्र नहीं पूरे विश्व स्तर पर बड़े सुंदर सुंदर अपनी प्रतिभा को आगे हैं, और युवाओं के भी एक बड़े यूथ आइकन है और सुंदर मेरे अनुज, जिनको मैं लक्ष्मण के रूप में कहता हूं। अपने जीवन में एक ही व्यक्ति विशेष है जिसे मैं लक्ष्मण की संज्ञा देता हूं। तो विशेष रूप से मैं अनुरोध करूंगा, बहुत बहुमुखी प्रतिभा के धनी, बहुत अच्छे हमारे मोटिवेशनल स्पीकर, शानदार सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सीईओ और विशेष रूप से सत्यार्थ ग्रुप ऑफ इंडिया के हमारे नेशनल चीफ सेक्रेटरी पटना बिहार से प्रिय लालू जी। लगभग 5 मिनट का से 7 मिनट का समय रहेगा आराम से आपका। बेटा फोन नहीं उठा रही तो। वेरी गुड इवनिंग। आप सभी को नमस्कार। हो सकता है इसमें से कुछ लोग नहीं जानते होंगे, तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा पूरा नाम लालू कुमार हुआ, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ शानदार सर्विसेज एंड चीफ सेक्रेटरी सत्यार्थ ग्रुप ऑफ इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोगों को मैं होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। एंड मैं सुन रहा था अभी बहुत अच्छा भजन चल रहा था, जो कि पुष्पा वर्मा जी जो वंदनीय आंटी जी हैं, इनका बहुत अच्छे तरीका से इन्होंने प्रस्तुत किए। पीछे जो भी वक्ता लोग अपना बातों को रखे हैं, तो मैं सभी लोगों को भी मैं बधाई देता हूं। और सबसे खुशी की बात है आज हम सभी लोगों के लिए, क्योंकि देखिए ये जो समय है अभी एक ऐसा समय है कि हर किसी के पास
किसी के लिए समय नहीं है। हर कोई कहीं ना कहीं बिजी है, कोई किसी अपने फील्ड में बिजी है, कोई कहीं बिजी है। लेकिन ये जो पर्व त्योहार, ये कम्युनिकेशन कब होता है? जब हम सभी लोग एकत्रित होते हैं। और सबसे अच्छा चीज क्या है कि ये जो ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, तब से लोग कहीं से भी, चाहे हम लोग यहाँ पे जैसा कि आप जानते हैं कि अलग अलग राज्यों से लोग जुड़े हुए हैं, और मतलब कोई उत्तर प्रदेश से, कोई बिहार से, कोई राजस्थान से, कोई हरियाणा से, ना जाने अलग अलग राज्यों से हैं। तो ये जो ऑनलाइन सेशन है हम सभी लोगों के बीच होली के शुभ अवसर पे, तो होली चूंकि देखिए बहुत अच्छे अच्छे वक्ता लोग होली के शुभ अवसर पे बहुत अच्छी अच्छी बातें बताए हैं। मेरा मानना है कि देखिए होली एक ऐसा त्योहार है जहाँ पे हम सभी अपने जो भी दोस्त यार रिश्तेदार अड़ोसी पड़ोसी होते हैं, उनसे हम लोग को अगर कोई दुख तकलीफ भी होता है तो उनसे हम लोग अपना उनको क्षमा करके अपना उनको अपनाने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए क्या है कि ये जीवन जो एक ऐसा जीवन है कि जब हम जीवित हैं तब तक ही तो हमें खुशी साथ ही साथ एक दूसरे के साथ मिलके रहना लिखा हुआ है। जाने के बाद कौन किसको पूछता है? ये बॉडी हमारा जो है ये कब चला जाएगा, इसमें से प्राण फिर कोई किसी को पूछने वाला भी नहीं होता। यहाँ तक कि घर के मतलब बच्चे तो होते ही नहीं है जो कि बॉडी को मतलब आग लगाने के लिए भी नहीं हो पाते हैं। तो इस बॉडी का जितना ज्यादा से ज्यादा हम लोग खुशी के माहौल में रह करके एक दूसरे के लिए काम आकर के जितना ज्यादा मतलब एक दूसरे को मदद करके एक दूसरे के खुशी में शामिल होकर के जब हम शामिल होते हैं तो आगे चल के क्या होता है कि एक यही जो है पिक्चर्स, यही बातें हम एक दूसरे के लिए याद करते हैं किसी के जाने के बाद। तो ये होली, इसीलिए ये होली जो मिलन समारोह आज हम लोग कर रहे हैं, तो आप सभी लोगों से जो भी आए हैं या और जो लोग नहीं भी आ पाए हैं, तो आप लोग बस ये कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा जितना हो सकता है, आप सभी लोग ऑलरेडी हमसे उम्र में बड़े हैं, एक्सपीरियंस में बड़े हैं, तो उतना तो मेरे पास भी ज्ञान नहीं है जितना आप लोगों के पास है। लेकिन आप सभी लोग इतने अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं तो मुझे बहुत आनंद आ रहा था। एंड साथ ही साथ मुझे ये भजन बहुत अच्छा लगा। ये अनएक्सपेक्टेड था, मुझे नहीं लगा था कि इसमें जो है इतने अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करके जो मैम आई थी। जनरली मुझे लगा कि शायद वो भजन करेंगे, लेकिन इन्होंने अपना ढोल के साथ साथ अच्छे तरीके से प्रिपरेशन, और बहुत मैं सुन रहा था, बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहा था चीजों को। तो यही तो है एक प्रेम, यही तो है एक दूसरे को जोड़ने का तरीका। तो ये जो समय मिला है हम सभी लोगों के लिए, चाहे वो होली हो, दिवाली हो या कोई भी चीज हो, त्योहार हो, हमें एक दूसरे के लिए समय निकालना पड़ेगा। चाहे वो आधा घंटा हो, 1 घंटा हो या 10 मिनट ही क्यों ना हो, हमें अपने लिए और अपने जो रिश्तेदार है, जो दोस्त है, जो मान लेते हैं कि जो टीचर रहे हैं, जिनसे हमको कुछ सीखने को मौका मिला, तो यही वक्त होता है उनसे मिलने का। तो आप सभी लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस होली में आप लोग भी अपने उस दोस्त को जरूर याद कीजिएगा जो आपको कभी नहीं याद किया हो। देखिएगा उसको सबसे ज्यादा खुशी मिलेगा, क्योंकि यही एक त्योहार होता है जहां हम सभी एक दूसरे के मतलब प्रॉब्लम को भूलते हैं और मिलते हैं, बात करते हैं। देखिए हो सकता है कि वो सोच रहा होगा कि वो फोन करे, इससे अच्छा है कि हम ही क्यों ना फोन कर ले, है ना। तो आप सभी लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं एंड अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। आप लोग अच्छे से होली सेलिब्रेट करें एंड यूं ही आप सभी लोग चूंकि हमसे बड़े हैं तो अपना आशीर्वाद बनाए रखें और आगे यूं ही हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड से मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर हमारे प्रिय लालू जी ने कहा है कि इसमें बड़ा सुंदर इनके व्याख्यान में बड़ा सुंदर अच्छा लगा कि मैं नोट भी कर रहा हूं क्योंकि मीडिया में वही शब्द जाएंगे। भाई इस पर्व पर हम उनको भी याद करें जो कहीं ना कहीं हमारे इंतजार में बैठे हैं कि वो हमें फोन करे। तो ये त्योहार हमें एक संदेश देता है, सचेत करता है, सतर्क करता है, सावधान करता है, प्लस एक सुझाव देता है, एक सलाह देता है कि हम उन दूरियों को दूर करते हुए
वक्त पर वक्त निकालते हुए उसे हम जरूर जो है फोन करें। तो बड़ी एक सुंदर मुझे एक अपनी रचना याद आ गई, वक्त न था वक्त ने वक्त निकाला। बड़े ध्यान से सुनेंगे, वक्त न था, क्योंकि आज के जिस माहौल में हम जी रहे हैं और बड़े बिजी भी हैं और खाली रहते हुए भी कई बार बिजी होने का एक ड्रामा कर रहे हैं। वैसे तो जीवन एक ड्रामा है, वो सच्चाई है, लेकिन जीवन एक ड्रामा है, ये सत्य है, लेकिन अपने जीवन में आप खुद एक ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, वो गलत है। वो प्रकृति के सिद्धांत के खिलाफ है, वो जीवन के सिद्धांत के खिलाफ है, और वो जीवन दर्शन के सिद्धांत के खिलाफ है। तो बड़ा सुंदर एक रचना मैंने लिखी थी, मुझे अब याद आ गई है। वक्त न था वक्त ने वक्त निकाला, वक्त न था वक्त ने वक्त निकाला, और वक्त ही वक्त का हो गया, और वक्त ही वक्त का हो गया। वक्त ने वक्त से मुलाकात जो कराई, वक्त ने वक्त से मुलाकात जो कराई, बस वो वक्त हमेशा के लिए हमारा वक्त हो गया, हमेशा के लिए हमारा वक्त हो गया। तो कई बार हम वक्त पर, जब किसी को वक्त पर वक्त के समय हम फोन कर दें त्योहार के हिसाब से, तो हो सकता है वो फिर वापस लौटकर हमारे साथ जुड़ जाए। तो लालू जी, बड़ा सुंदर संदेश आपने दिया। निसंदेह आपके पूरे व्याख्यान में ये वक्त के लिए जो आपने बड़ा सुंदर जो बिंदु छुआ, वो भी बड़ा अच्छा लगा। और प्लस हम किसी के इंतजार की बजाय उसके इंतजार को खत्म करें, और ऐसा प्रयास हम स्वयं करें। बड़ा सुंदर आपका विचार रहा। तो अब मैं विशेष रूप से अनुरोध करूंगा, जिनका हम सभी को बड़ा बेसब्री से इंतजार रहता है, जिनके लिए हमेशा ये कहता हूं कि आप हैं तो शायद हमारा सेशन जो है ज्यादा सफलता की ओर, जो शिखर की ओर छूता है। तो आचार्य हेमंत जी, लगभग इनको 15 मिनट का हमने समय दिया था, और ऊपर से अगर 2, 4, 5 मिनट भी हो जाए तो कोई बात नहीं, आपको सुनने के लिए हम ललायित भी रहते हैं। और मैं अनुरोध करूंगा कि इसमें काव्य रचना भी और व्याख्यान भी, दोनों का जो समागम हो उस हिसाब से आप देंगे। लगभग 15 से 20 मिनट किसी परिचय के मोहताज नहीं है, और हम सभी के लिए बहुत मार्मिक भाव रखते हैं, सद्भाव रखते हैं, और बहुत सुंदर इनका कंठ है। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वंदन। अजमेर राजस्थान से आचार्य हेमंत जी, और हमारे सत्यार्थ ग्रुप ऑफ इंडिया के राजस्थान के अध्यक्ष भी हैं। स्वागत, वंदन सत्यार्थ ग्रुप ऑफ इंडिया की ओर से। सबको सादर नमस्ते। मेरी आवाज आ रही है सबके पास? हाँ। मैं सबको निवेदन करता हूँ, जो अप्रकट रूप में देवता देवियां हैं, वो अगर प्रकट हो जाएंगे तो लगेगा कि मैं इतने सारे लोगों के बीच में बैठा हूँ, नहीं तो मुझे लगेगा 3-4 लोगों के बीच बैठा हूँ। तो फिर मैं अंदर से उतनी ही बात निकालूंगा। सारे बैठोगे तो सारी बात निकालूंगा जितना सोच रखा है। तो इसीलिए अब अधिक से अधिक उपस्थित मुझे दिखेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और लगेगा कि हाँ वाकई अपना दूरियां कम हो गई, नहीं तो लगेगा इतना दूर बैठे हुए। ठीक है, तो आज इस होलाकोत्सव, होली के पर्व पर आयोजित यह विशेष वीडियो कॉन्फ्रेंस, इसमें उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष महोदय और आदरणीय डॉक्टर आर्य रत्न सौरभ जी आर्य, और आदरणीय CK वर्मा जी, विद्वान अधिवक्ता आदरणीय मदन पाल जी काम्बोज, आदरणीय जगदीश जी, मैं जितने भी लोगों को कहूँ, आदरणीय डॉक्टर प्रियंका जी, आदरणीय लालू जी, और आदरणीय पुष्पा माता जी के अभी भजन सुन के मैं भी बड़ा भाव विभोर हो गया। भाई हमारे हर्षित जी और वंशिका जी, इवेंट मैनेजर CK वर्मा साहब, नवीन जी, मैं समस्त सभी लोगों को, सुदेश काम्बोज जी, सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन अभिवादन करता हूं, और इस कार्यक्रम में सबको हार्दिक नमन करता हूं। हम जिस मंच पर बैठे हैं वह मंच है सत्यार्थ ग्रुप ऑफ इंडिया। आप सब लोग जानते हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती आधुनिक युग के महान विद्वान, विचारक, वेद के विशेष संवाहक, वेदों के ज्ञान को हिंदी भाषा में रूपांतरित करके समस्त आम जन को उपलब्ध कराना, ये विशेष कार्य ऋषि दयानंद ने किया था। उन्हीं ऋषि दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश, जो उनका अमर ग्रंथ था, उसी सत्यार्थ प्रकाश के सत्यार्थ को यहाँ इस संस्था के नाम में प्रयोग किया गया। तो जब सत्यार्थ है तो निश्चित रूप से सत्य के अर्थ का प्रकाश भी होना चाहिए। आज हम होली के इस कार्यक्रम को मना रहे हैं, तो होली के सत्य का अर्थ क्या है? होली कब से मनाई जा रही है? होली क्यों मनाई जा रही है?
इसका लॉजिक, इसका साइंस, इसका कल्चर क्या है, क्या हमको पता है? यदि नहीं पता तो आज के दिन हमको पता होना चाहिए और हम आगे आने वाली पीढ़ी तक भी भेजें। हम सब लोग जानते हैं, हमारे भारत देश को आर्यावर्त कहा जाता था, भरत खंड कहा जाता था, जम्बू द्वीप कहा जाता था। संकल्प पाठ जब बोलते हैं आर्यावर्त देशे अंतर्गतेर ओ जम भरत खंडे जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्त देशे, इतने सारे नामों से जिस देश को, जिस राष्ट्र को, जिस भूमि को संबोधित किया गया है, तो निश्चित रूप से उसके भीतर सामर्थ्य भी अनेक होगा। कहा जाता है कि समूचे विश्व में जो सबसे सौभाग्यशाली लोग हैं वो भारत में रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ 6 की 6 ऋतुएं होती हैं। यह उष्ण कटिबंधीय देश है, यहाँ सर्दियां भी होती है तो बारिश भी होती है तो वर्षा भी होती है। 3 ऋतुएं और खोलें यदि तो वसंत ऋतु भी होती है, शरद ऋतु भी होती है और साथ ही साथ हेमंत ऋतु भी होती है। मेरा नाम ही हेमंत ऋतु का जो समापन हुआ है अभी 7 दिन पहले हुआ है, 23 फरवरी को। अब धीरे धीरे हमारे सामने जो ऋतु आ चुकी है वह ऋतु है वसंत ऋतु। होली को वसंतोत्सव भी कहते हैं। और वसंतोत्सव, अब ये होली नाम कैसे पड़ा? तो हम सब जानते हैं कि भारत में कोई भी व्यापार हो या कोई भी चीज हो, सबसे प्राचीन यदि कोई चीज है तो वो है कृषि, खेती। और खेती के लिए वेद में कहा अन्नम बहु कुर्वीत, अर्थात अन्न खूब पैदा करो। आप सब जानते हैं हमारे भारत में आज जो मुद्रा विनिमय चल रहा है, मनी को देकर के कोई चीज लेते हैं, लेकिन पहले बार्टर सिस्टम चलता था, वस्तु विनिमय चलता था। तो एक अन्न कोई उगा रहा है और दूसरा अन्न उगाने वाले को अपनी कोई चीज देता, उगी हुई, और उससे दूसरी चीज ले लेता कि मेरे खेत में 4 चीजें होती है, तुम्हारे खेत में 4 चीजें होती है, मैं 4 चीजें तुमको दे रहा हूँ थोड़ी सी, तुम थोड़ी सी मेरे को दे दो, तो मेरे घर का भी काम चल जाएगा, तुम्हारे भी चल जाएगा। अब बात यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि ये होली पर्व कब से, क्या हिरण्यकश्यप के समय से मनाया जा रहा है? तो जब संस्कृति को हम देखते हैं, तो इतिहास को देखते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो वो पता लगा कि ये जब से मनुष्य का प्रादुर्भाव हुआ 1,96,53,126 साल हो चुके, 127वां साल अब जाके प्रारंभ होगा, यानी लगभग मोटे रूप से कहें तो हम 2 अरब साल से ये संसार चल रहा है। तो इन 2 अरब सालों से जब से मनुष्य है तब से खेती हो रही है। अब जब भी खेती होती है तो निश्चित रूप से उसकी फसल भी कटती है और उस फसल के कटने की मनुष्य को खुशी भी होती है। तो हमारे भारत में मुख्य रूप से 2 फसलें होती है, रबी और खरीफ। वैसे जिन प्रदेशों में ज्यादा जल है वहां पर जायद की फसल भी होती है, लेकिन रबी और खरीफ की जो फसल होती है, तो रबी इसलिए पहले बोला जा रहा है क्योंकि वर्ष का प्रारंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से होता है और अभी फाल्गुन चल रहा है, तो इस फाल्गुन में ही वर्ष का प्रारंभ भी होता है। जब रबी की फसल कट करके आती है, जो कि अक्टूबर नवंबर में या उसके बाद बोई जाती है, क्योंकि पानी की बहुत कम ही जरूरत पड़ती है कि सर्दी का समय होता है, तो उन फसलों में से जिसमें गेहूं, जिसमें जौ, जिसमें गेहूं, जिसमें चना, जिसमें सरसों, उसके अलावा जिसको अपन मसूर कहते हैं, जिसको मटर कहते हैं, इन फसलों को सबसे ज्यादा बोया जाता है अक्टूबर नवंबर के दौरान, दीपावली होने के बाद यहाँ, और दूसरी बात कहें तो यहाँ पर दिसंबर में। और जब ये कटने का समय होता है वो लगभग मार्च और अप्रैल का समय होता है। ये थोड़ा मौसम का भी आगे पीछे चल रहा है, वरना आज भी मार्च है। तो अभी इन दिनों ये जो फसल थी सरसों आदि की, गेहूं की, चने की, ये सभी फसलें कट करके कुछ जगहों पर तो तैयार हो चुकी है और कुछ जगहों पर अभी कट जाएंगी, 1-2 दिनों में या जल्दी ही कट जाएंगी। अब चूंकि यहाँ पर फसल कटती है, अपने भारत में एक परंपरा चलती है कि खिला करके खाने वाली परंपरा। कोई भी चीज परमात्मा को, ईश्वर को या देवताओं को समर्पित करने के बाद हम यदि सेवन करें तो हम जाकर के किसी प्रसन्नता के, संतुष्टि के भागी होते हैं, हमको अच्छा भी लगता है। यदि हमारे घर में भी कोई मेहमान आते हैं तो हम उनको पहले खिलाते हैं, उसके बाद हम अंत में खाते हैं, यही होता है। तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये होली का अर्थ क्या है। जब कोई भी अन्न हो, जैसे अपना गेहूं होता है, गेहूं के, आप सब लोग ध्यान से सुनना, ये पुस्तकों में लिखी नहीं मिलेंगी, ये वेदों की संस्कृति के विद्वानों के द्वारा ही हमको प्राप्त हुई है और उन्हीं के, क्योंकि ये गूगल पर भी सर्च करोगे तो नहीं मिलेगी, ये गूगल वाली जानकारी नहीं है, विशेष जानकारी है। आर्य पर्व पद्धति,
आर्यों के पर्वों को किस तरह से उनका लॉजिक साइंस होता है, क्या सांस्कृतिक महत्व होता है, वो कभी गूगल पर नहीं मिलेगा। और हम सब आर्य ही तो हैं, और क्या है, आर्य मतलब श्रेष्ठ होता है। तो कहते हैं कि होली जो शब्द है इसका निर्माण हुआ है, होला कहते हैं छिलके को, जो आप गेहूं की नई बालियों को आप लाएंगे तो उनके ऊपर छिलका सा चढ़ा रहता है, उसको कहते हैं होला। और आह्लाद होता है उसके अंदर को जो गेहूं का धान होता है ना, उसको कहते हैं आह्लाद। तो ये सबसे पहली बार जब यज्ञ में आहुति दी जाती है, और उस आहुति को देने के बाद हल्की आहुति मतलब एक तो पूरा चढ़ा दिया जाए, और एक होता है थोड़ा सा सेक करके फिर प्राप्त कर लिया जाए। तो थोड़ा सा सेका जाता है, कुछ तो चढ़ा दी जाती है स्वाहा करके, और कुछ सेका जाता है ताकि उसको प्रसाद के रूप में हम ग्रहण करें, कि परमात्मा को भी समर्पित कर दिया, उसको प्रसाद के रूप में हम ले भी लिया। अब अन्न बिकने जाएगा, कहाँ जाएगा, मार्केट में जाएगा, और वहां से जो धन आएगा वो हमारे आह्लाद का यानी कि प्रसन्नता का, समृद्धि का कारण बनेगा, पहला। दूसरा, अब इस अन्न के अंदर चलते हैं, बाहर के छिलके को कहते हैं होला या होलक, और इसके अंदर के जो दाना है ना, मैं व्याकरण, संस्कृत व्याकरण के अनुसार बात कर रहा हूँ, सब ध्यान से आप सुनना, क्योंकि ये पढ़े लिखों की बातें हैं, इसीलिए आप सब लोगों के बीच में निवेदन कर रहा हूँ। अब ये गांव में जाकर के तो इस बात को हम बोल नहीं सकते, न वो समझेगा कोई। तो संस्कृत व्याकरण के अनुसार इस भीतर के अन्न को प्राप्त करने से प्रसन्नता होती है, इसीलिए आह्लाद, इसको प्रहलाद, आह्लाद, इस तरह से इसको संकेत कहे जाते हैं। तो जब ये छिलका सिक जाएगा या जल जाएगा, कहते हैं ना होली तो जल गई और प्रहलाद बच गया, तो प्रतीकात्मक रूप से कहा जाता है, ये जो हिरण्यकश्यप की कथा है, तो वो कहते हैं कि होला वो तो जल गया, और अंदर का जो अन्न था वो बड़ा अच्छा भीना भीना सा सिक गया, और वो जो स्वाद और वो जो परिपाक होकर के हमको शक्ति देता है, क्योंकि कच्चा अन्न शक्ति नहीं दे सकता, ना ही पचेगा, तो इसीलिए वो यहाँ पर एक तो अर्थ हमारे पास यहाँ पर, इसीलिए उसको कहते हैं होलकोत्सव। अगर सही सही शब्द बोले तो होलकोत्सव, होली। अंग्रेजों ने भी पवित्रता के इस त्योहार होली शब्द को अपने शब्दकोश में लिया, HOLY के नाम से लिया। आप अगर रॉथ का, विल्सन का और ऑक्सफोर्ड का शब्दकोश यदि उठा के देखेंगे तो HOLY लिखा हुआ है, होली यानी पवित्र। आपने बहुत ध्यान से देखा होगा, तो होली यानी, अंग्रेजों ने भी भारत से ये शब्द लिया है। मतलब कितनी बड़ी भारत के लोगों के लिए गौरव की बात है कि हमारे शब्दों को अंग्रेज क्या, वो जितने भी सभ्यता वाले हैं, जैसे हस्बैंड हम अंग्रेजी में बोलते हैं, जब विवाह हो जाता है तो विवाह होने के दौरान एक क्रिया होती है जिसको अपन हस्तबंध क्रिया कहते हैं, और हस्तबंध क्रिया होने के बाद ही उस महिला का उस पति के साथ में हस्बैंड का रिश्ता होता है, और उसी शब्द को वहां पर हस्बैंड लेकर के अंग्रेजों ने अपने शब्दकोश में शामिल किया। मतलब ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो हमारी संस्कृति से दूसरी संस्कृतियों में गए हैं, और पूरी दुनिया भर में उसको अपनाया जा रहा है बड़े प्रसन्नता से। होली पवित्रता का त्योहार है। अब एक शब्द हम बहुत सुनते हैं, हिरण्यकश्यप। क्योंकि भारत किसानों का देश है, किसानी से ही पनपता है, और बिना किसानी, बिना खेती के ये भारत में कभी प्रसन्नता हो नहीं सकती। चाहे वो कितना ही बड़ा वैज्ञानिक हो, खाएगा क्या, अन्न ही तो खाएगा। तो हिरण्य यानी सोना, एक मंत्र आता ना, हिरण्य गर्भ समवर्तताग्रे, परमात्मा को हिरण्य गर्भ भी कहा जाता है, जिसके गर्भ में सोना है, जिसके गर्भ में खजाना है। तो हिरण्य किसको कहते हैं, सोने को। आज यही भूमि हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों सालों से अपने भीतर सरसों भी उगा रही है, मिर्ची भी उगा रही है, अन्न भी उगा रही है, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां उगा रही है, अन्य बहुत तरह के फलों को, बहुत तरह की सब्जियों को उगा करके हम सबको पुष्ट कर रही है। तो क्या है ये, हिरण्य है, खजाना है, सोना है, खत्म ही नहीं हो रहा। और ये खजाना किसका है, परमात्मा का है। इसीलिए हिरण्य यानी कि उसके किसान के लिए खेती ही तो खजाना है, और क्या है, सोना है। अब इसको देखने वाला, संस्कृत का एक प्रयोग है, कश्यप को पश्यक, यानी पहला वर्ण अंत में और अंतिम वर्ण पहली जगह जब जोड़ते हैं तो उसको हम कहेंगे पश्यक। विपरीत एक प्रयोग होता है। तो पश्यक यानी हिरण्य को देखने वाला, पश्य यानी देखना, देखने वाला यानी पश्यक। तो हिरण्य यानी खेती को देखने वाला किसान, और किसानों का यह पर्व जिसको होलक उत्सव कहते हैं। वास्तव में दीपावली भी खेती का ही प्रसन्नता का पर्व है। जो जून जुलाई में फसल बोई जाती है बारिश से ठीक पहले या बारिश के सीजन में,
तब वो कट करके जब शरद में आती है तो ही उसको अपन शारदीय नवशस्येष्टि कहते हैं। और आज के होली को हम क्या बोलते हैं, तब भी हम धान की, चावलों की आहुति देते हैं यज्ञ में, और उसके बाद अपने घर में उस अन्न को ला करके सेवन करते हैं, और किसान लोग उसके बाद ही बेचने जाते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी पहले यज्ञ में वो आहुति देते हैं। अब ये होली का जो पर्व आपको बाहर दिखाई देगा, बहुत सारे लोग मनाते हैं, चौराहों पर मनाते हैं, हम सब लोग देखते हैं, तो क्यों, इसका क्या स्वरूप रहा? यदि इसके भीतर बात करें तो सामूहिक रूप से यज्ञ करते थे और सामूहिक रूप से ही नए धान्य की आहुति देते थे, और उसको होलक उत्सव या विशेष पर्व, विशेष यज्ञ कहा जाता था। इसीलिए ये बड़ा सुंदर पर्व प्राचीन काल से, वैदिक काल से मनाया जाता रहा है। इसको हमको ऐसे ही मनाना चाहिए, हम ऐसा अगर वास्तव में इसके महत्व को समझें तो एक शब्द सामान्य रूप से मैं बोलता हूँ कई बार कि होली पर क्या पुरानी बातें भूल जानी चाहिए, तो हो और ली, जो होली सो होली। अब पुरानी बातें हम छोड़ दें और अब हम नया आगे बढ़ें, पुरानी गलतियों से हम सीखें और एक गलती को दोहराएं नहीं। एक गलती को दोहराने वाला कोई विशेष बुद्धिमान व्यक्ति नहीं कहलाता। इसीलिए होली सो होली। अब नए की बात करें, इसीलिए कहा कि आओ होली खेलें हम, मिलकर होली खेलें हम, आओ होली खेलें हम, हाँ आओ होली खेलें हम, देशभक्त मिलकर के सारे होली खेलें हम, आओ होली खेलें हम, आओ होली खेलें हम, मिलकर होली खेलें हम। पूरी वैदिक संस्कृति का, सत्यार्थ संस्कृति का पूरा दिग्दर्शन इस रचना में कर पाएंगे। वो कहते हैं, हरा भरा हो देश हमारा, उन्नत इसको करना जी, काले काम कभी ना करना, शुभ कर्मों को करना जी, चाहे कितने संकट आए सबको झेलें जी, चाहे कितने संकट आए सबको झेलें जी, आओ होली खेलें जी, मिलकर होली खेलें जी। आप कहते ना होली रंगों का त्योहार है, मैं सारे रंग गिना रहा हूँ, ध्यान से सुनना। पहले बंद में मैंने सुनाया, क्या सुनाया? हरा भरा हो देश हमारा, उन्नत इसको करना जी, काले काम कभी ना करना, शुभ कर्मों को करना जी, चाहे कितने संकट आए सबको झेलें हम, आओ होली खेलें हम, मिलकर होली खेलें हम। फिर कहते हैं, ओजस्वी तेजस्वी होए, निर्धन निर्बल होए ना, ओजस्वी तेजस्वी होए, निर्बल निर्धन होए ना, चेहरे लाल गुलाबी होए, पीले पीले होए ना, चेहरे लाल गुलाबी होए, पीले पीले होए ना, श्वेत रंग सात्विकता से ही होली खेलें हम, श्वेत रंग सात्विकता से ही होली खेलें हम, आओ होली खेलें हम, मिलकर होली खेलें हम, आओ होली खेलें हम, मिलकर होली खेलें हम। देशभक्ति का रंग, वो कहते हैं, देश धर्म की रक्षा हित केसरिया बाना पहने हम, देश धर्म की रक्षा हित केसरिया बाना पहने हम, जब भी माँ पर संकट आए, जब भी माँ पर संकट आए, जीवन अर्पण कर दें हम, शत्रुओं के खून से अब होली खेलें हम, आओ होली खेलें हम, आओ होली खेलें हम, आओ होली खेलें हम। केसरिया बाना का अभी अभी एक उदाहरण हमने देखा, मई जून जुलाई सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, शत्रुओं के रक्त से कैसे उस अभियान का नाम आदरणीय देश के प्रशासकों ने रखा कि सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के रूप से शत्रुओं को सबक सिखाना पड़ेगा। वो भी होली थी एक प्रकार की, लेकिन वो वास्तव में देश की स्वाभिमान की रक्षा करना था। देश की रक्षा करना बहुत जरूरी है, इसीलिए रक्षा मंत्रालय के उन सिपाहियों ने वास्तव में देश को सुरक्षित किया उस सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से।
अब कहते हैं करेंगे वर्णाश्रम का पालन, चारों ही पुरुषार्थ करें। वर्ण आश्रम अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और आश्रम क्या क्या होते हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। हाँ, फिर कहते हैं चारों ही पुरुषार्थ करें। चारों पुरुषार्थ कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये पुरुषार्थ चतुष्टय कहलाते हैं। फिर कहते हैं करेंगे वर्णाश्रम का पालन, चारों ही पुरुषार्थ करें। 16 संस्कारों को करें हम, पंच महायज्ञ नित्य करें। 16 संस्कार गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतो, नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ा कर्म, कर्ण वेद उपनयनम, वेदारंभ समावर्तनम, विवाह, वानप्रस्थ, संन्यास, अंत्येष्टि इति 16 संस्काराणि। 16 संस्कारों को करें हम, पंच महायज्ञ नित्य करें। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, बलि वैश्व देव यज्ञ, पितृयज्ञ और अतिथि यज्ञ। 16 संस्कारों को करें हम। वो कहते करेंगे वर्णाश्रम का पालन, चारों ही पुरुषार्थ करें। 16 संस्कारों को करें हम, पंच महायज्ञ नित्य करें। इन सब को अपना कर जीवन सफल बना लें हम। आओ होली खेलें हम, आओ होली खेलें हम, आओ होली खेलें हम। क्योंकि हम योग के आचार्य हैं तो हम योग की बात महर्षि पतंजलि के सूत्रों के नाम से रखेंगे। कहेंगे मैं सुखी जनों से मैत्री करना, दुखियों पर करुणा करना। सुखी जनों से मित्रता करना, दुखियों पर करुणा करना। पुण्यात्मा से प्रसन्न रहना, उपेक्षा पापी की करना। प्रसन्नता मन में ला करके होली खेलें हम। आओ होली खेलें हम, आओ होली खेलें हम, मिलकर होली खेलें हम। अंतिम बंद के रूप में कह रहे हैं कर्म करे ना ऐसा कोई, भय शंका और लाज लगे। ये सत्यार्थ प्रकाश का अनुपम वाक्य है। महर्षि दयानंद ने कहा कि आत्मा की आवाज सुनो। यदि आपके भीतर भय, शंका और लज्जा है तो निश्चित रूप से आप अधर्म का काम कर रहे हैं। यदि उत्साह, मन में प्रसन्नता, निशंकता और आनंद की अनुभूति है तो निश्चित रूप से वह धर्म का कार्य है। वो इसलिए कह रहे करें कर्म करें ना ऐसा कोई, भय शंका और लाज लगे। यानी ऐसा कर्म करें निर्भय निशंक उत्साह जगे। वेद धर्म को धर करके ही होली खेलें हम। आओ होली खेलें हम, आओ होली खेलें हम, मिलकर होली खेलें हम। आओ होली खेलें हम, मिलकर होली खेलें हम। तो सबको इस होलक महोत्सव की, वसंतोत्सव की और वासंती नवशस्येष्टि की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। एक बार जोरदार क्लैपिंग हमारे हेमंत जी के लिए सभी जो है करेंगे। और आपके लिए मैं विशेष रूप से यही कहूंगा कि आपने बड़ा सुंदर जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और इस धरा पर जो होली का होला उत्सव को जो सारा आपने इतना सुंदर डिफाइन किया, निसंदेह बहुत ही प्रशंसनीय, बहुत ही सराहनीय और बहुत ही अनुकरणीय और बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा है। और निसंदेह आप बड़े कीर्तिमान और इतिहास रच चुके हैं। तो आपके लिए बड़ा सुंदर, शोर मचाने से सुर्खियां नहीं मिलती, शोर मचाने से सुर्खियां नहीं मिलती। इतिहास ऐसा रचो हर अखबार पर और हर जुबान पर, हर पन्ने पर सिर्फ आप हो, सिर्फ आप हो और सिर्फ आप हो। तो निसंदेह आपने इतिहास रचे ही है और इसी प्रकार से आप इतिहास रचते रहेंगे। आज के हमारे मुख्य अतिथि विशेष रूप से नैनजिंग फॉरेन लैंग्वेज स्कूल चीन से, चाइना से हमारे नवीन शर्मा जी जो बहुत अच्छे शिक्षाविद हैं, वो भी आ चुके थे, अभी नजर नहीं आ रहे हैं हमारे नवीन शर्मा जी। नवीन शर्मा जी मेरे ख्याल लेफ्ट तो नहीं होंगे। नवीन जी कृपया माइक ऑन करिए जी। नवीन शर्मा जी नमस्कार। हाँ जी हाँ जी, एक मिनट बस, एक मिनट जी, एक मिनट। तो नवीन शर्मा जी हैं, बहुत अच्छे हमारे शिक्षाविद हैं, प्रवासी भारतीय हैं
और बहुत सुंदर सेवाएं शिक्षा के क्षेत्र में दे रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे कीर्तिमान स्थापित किए हैं, बहुत मधुर स्वभावी हैं और बहुत सुंदर सरल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मैं सबसे बड़ा इनकी सरलता से बहुत प्रभावित हूँ। जैसे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी बेशक राष्ट्रपति रहे, मिसाइल मैन रहे और बहुत बड़े उन्होंने इतिहास रचे हैं, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में कभी सरलता को नहीं छोड़ा। हमारे साइंटिस्ट वीरेंद्र कुमार जी भी भारत के 15 लोगों में से एक विशेष वैज्ञानिक रहे जिन्होंने बहुत सरलता से अपना जीवन जिया। उन्होंने सरलता को ही अपने जीवन का मुख्य आधार माना, ऊर्जा माना। तो सरल स्वभाव वाले इस धरा पर बहुत कम लोग मिलेंगे। तो ऐसे ही एक प्रतिभा के धनी हमारे नवीन शर्मा जी हैं, जो अपनी प्रतिभा से शिक्षा जगत में बहुत उच्चस्थ जो है शिखर स्थापित करते हुए नैनजिंग फॉरेन स्कूल चीन के अंदर एसोसिएट प्रोफेसर हैं और आज के हमारे इस सेशन के मुख्य अतिथि हैं। वो होली पर जो है अपनी शुभकामनाएं, बधाई जो है हमें सत्यार्थ ग्रुप ऑफ इंडिया की टीम को भी देंगे। तो मैं अनुरोध करूंगा हमारे नवीन शर्मा जी। इसके बाद चंद्र किरण वर्मा जी तैयार रहें और अपनी वीडियो ऑन कर लें। श्री सी के वर्मा जी भी तैयार रहें नवीन शर्मा जी के बाद में, और उनका अध्यक्षीय भाषण जो है रहेगा। मैं अनुरोध करूंगा नवीन शर्मा जी से वो अपनी वीडियो और अपने माइक को ऑन कर लें। नवीन शर्मा जी। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं नवीन शर्मा। सबसे पहले मैं डॉक्टर सौरभ आर्य जी को धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरे को यहाँ पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आमंत्रित किया है। इस पावन अवसर पर होली मिलन समारोह के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अवसर पर तो आप सभी को मैंने सुना, आप सभी की कविताएं मैंने सुनी। मुझे ऐसा लगा, अनुभव हुआ कि जैसे मैं पुराने समय में पहुंच चुका हूं। और अभी जैसे मैंने कुछ भजन भी सुने जो कि मैं मंदिरों में सुना करता था पहले, वो आज मेरे को सुनने को मिले। मुझे उसका भी बहुत अच्छा लगा और आप सभी के विचारों को मैं अपनी तरफ से मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप सभी को होली की शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और इसी तरह का प्लेटफॉर्म जैसे डॉक्टर सौरभ आर्य जी ने रखा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मैं ये चाहता हूं कि इस तरह का जो प्लेटफॉर्म रखा गया है वो आगे भी रखा जाए ताकि हम एक दूसरे को जान सके, पहचान सके। क्योंकि ये मेरा पहला फर्स्ट टाइम है कि दैट आई हैव कम हियर टू जस्ट सी यू, so that I can just only say that I will be there whenever you will be here. So इतना मैं कहूँगा कि मैं इतना अच्छा वक्ता तो नहीं हूँ जैसे आप सभी हो, और बस मैं अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड ही मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ चीन में, चाइना में। तो मैं अपने ही सब्जेक्ट से रिलेटेड बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं जो भी मैंने आपको सुना मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप सभी का धन्यवाद जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया, और आप सभी को मेरी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हमारे नवीन शर्मा जी बहुत अच्छे स्वभाव वाला व्यक्तित्व हैं और चाइना में भी हमारे भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। समय समय पर जो है इनका हमारा मिलना रहता है और सत्यार्थ ग्रुप ऑफ इंडिया के इस कार्यक्रम में ये विशेष रूप से मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हैं। मैं इनका बहुत बहुत आभार अभिवादन व्यक्त करता हूं और बड़ी सरलता से बड़ा भावपूर्ण इन्होंने आज होली की बधाई दी है। और निसंदेह आपकी शुभकामनाओं से हमारा सत्यार्थ ग्रुप ऑफ इंडिया और व्यक्तिगत जीवन में भी हमारी बड़ी उपलब्धियां हासिल होंगी। और आप सभी को सुनकर हर्ष होगा कि अभी विशेष रूप से देहरादून में जो है हमारे चीन से एसोसिएट हमारे प्रोफेसर नवीन शर्मा जी यहाँ पधारे हुए हैं। तो मैंने इनसे एक प्रार्थना की थी, एक अनुरोध किया था, और श्री सी के वर्मा जी जो हमारे राष्ट्रीय मुख्य सलाहकार हैं, हमारे विशेष रूप से लालू जी ने भी एक अनुरोध किया था, क्योंकि हम नवीन जी को बड़े पुराने काफी वर्षों से जानते हैं। तो हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया गया है और आप सभी को मैं साझा करना चाहूंगा कि सत्यार्थ ग्रुप ऑफ इंडिया से चीन की रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने इनको सत्यार्थ ग्रुप ऑफ इंडिया का चीन का जो है अध्यक्ष मनोनीत किया है। और विशेष रूप से बधाई, शुभकामनाएं। और रिसेंटली मैं कल या परसों में
ये 2 या 3 दिन में देहरादून पहुंच भी रहा हूं और देहरादून में इनका हम संस्थागत जो है एक नियुक्ति पत्र इनको सौंपेंगे, एक अभिनंदन करेंगे। और आज ये होली के उपलक्ष्य में जो मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हैं, इनका संस्था की ओर से, सत्यार्थ ग्रुप ऑफ इंडिया की ओर से हम संस्था की टीम के जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं इनके घर पहुंचकर या जहां भी व्यवस्था होगी वहां मिलकर इनका सत्यार्थ अभिनंदन सत्यार्थ ग्रुप ऑफ इंडिया की ओर से करेंगे। अब हमारे बहुत बहुत धन्यवाद। शांति पाठ से कार्यक्रम का समापन होगा। अभी हमारे लगभग 7 मिनट है और 2 या 4 मिनट आगे पीछे हो सकते हैं। अब मैं अनुरोध करूंगा, हमारे हर्षित जी हैं जो सत्यार्थ ग्रुप ऑफ इंडिया के हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, 2 शब्द हमारे वो भी कहेंगे। हरे कृष्णा। I am Harshit Verma, serving as manager and Pradesh Adhyaksha of behalf of Satyarth Group of India. I extend my heartfelt holy greetings to all of you. May these beautiful festivals of colors fill your lives with new energy, happiness and continuous success. Stay healthy, stay happy. Once again, happy Holi to all of you. Namaste. हर्षित जी हैं जो बड़ा युवा साथी हैं और सत्यार्थ ग्रुप ऑफ इंडिया में अपनी इच्छा को व्यक्त करते हुए बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनको दी है हमने। युवा है और युवाओं में निसंदेह ऊर्जा ज्यादा होती है, तो पूरी ऊर्जा से काम करेंगे। एक समय में हम भी कभी दरिया बिछाया करते थे, जूते और चप्पलों की सेवा किया करते थे। आर्य समाज में रामायण महाभारत चलती थी, गिने गुने टीवी होते थे, तो उसके माध्यम से जब रामायण और महाभारत समय शुरू होता था ठीक उससे 1 घंटे पहले यज्ञ करते थे ताकि लोग आ भी जाएं, यज्ञ भी करें। तो ऐसी छोटी छोटी सेवाएं जब हम जीवन में करते हैं तो धीरे धीरे स्टूडेंट स्टडी विन द रेस, तो आदमी शिखर की ओर बढ़ता है। एकदम से जीवन में कभी भी किसी को सफलता हासिल नहीं होती, ये हमेशा अपने जीवन में ध्यान रखना है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, हमें लगनशील होना पड़ता है, मननशील होना पड़ता है, कर्मशील होना पड़ता है। मेहनत से, लगन से, निष्ठा से, समर्पण से, सेवा से, सुनने से, अच्छी संगति से, इन सारी व्यवस्थाओं का जब एक बड़ा अच्छा सा समागम होता है तब जाकर हमारे जीवन में हमें सफलता हासिल होती है। ये हमारे विवेक पर निर्भर करता है कि हमारी संगति कैसी है, हम किस प्रकार का अनुभव ले रहे हैं, किस प्रकार की सेवाएं दे रहे हैं, किस प्रकार के कर्म कर रहे हैं, किस प्रकार के धर्म कर रहे हैं और कितने अच्छे अच्छे वक्ताओं से संस्थाओं में एसोसिएट होकर कितनी अच्छी शिक्षाप्रद जो जानकारी है उसको हासिल ही नहीं कर रहे, अपने आचरण में और अपने व्यवहार में धारण कर रहे हैं। तो ये हमारे जीवन का बड़ा सुंदर सिद्धांत है। अब मैं अनुरोध करूंगा, आज के हमारे सत्यार्थ ग्रुप ऑफ इंडिया के जो समारोह के इस इवेंट के अध्यक्ष हैं द सत्यार्थ समाज लाइव सेशन शो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हमारे माननीय श्री CK वर्मा जी, महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत श्री CK वर्मा जी, जिनको हम बड़े ध्यान पूर्वक जो है सुनेंगे, उनका अध्यक्षीय भाषण हमारा रहेगा। श्री CK वर्मा जी। सभी को नमस्कार। सत्यार्थ ग्रुप ऑफ इंडिया के सत्यार्थ संवाद लाइव सेशन शो में पधारे सभी गणमान्य व्यक्तियों, पदाधिकारियों का मैं अपनी ओर से एवं संस्था की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सत्यार्थ ग्रुप ऑफ इंडिया ने बहुत सोच समझने के बाद सत्यार्थ संवाद लाइव शो का आयोजन किया। पहला प्रोग्राम एक हमारा पिछले महीने हुआ था और ये हमारा दूसरा प्रोग्राम है। इसमें देश की महान विभूतियों को अलग अलग विषयों पर बोलने के लिए अपॉइंट किया और सभी ने अपनी अपनी बातों को बड़े अच्छे ढंग से यहाँ पर प्रस्तुत किया, जो सभी के लिए प्रेरणास्पद है। होली पर्व की बारे में सभी वक्ताओं ने अपने अपने बातों को रखा, जो वास्तव में सराहनीय और प्रशंसनीय है। होली पर्व हम लोगों का धार्मिक पर्व है, हम इसको बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। इसमें किसी प्रकार का हम लोग आपस में भेदभाव नहीं करते और होली को जो जैसा कहा जाता है कि होली जो हो गया से हो गया, आगे के बारे में हमें सोचना चाहिए। किसी प्रकार का जो राग द्वेष हम लोगों के मन में होता है उसको हम लोगों को पीछे छोड़ देना चाहिए। यदि हम उस चीज को अपने गांठ बांध देंगे तो हम भविष्य में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें हर समय सीखने का मौका मिलता है और जो सीख हम मिलते हैं उसको हमें आचरण में अगर हम डालेंगे तो उससे हमारा भविष्य भी अच्छा रहेगा, सुरक्षित रहेगा। और होली पर्व के बारे में सभी ने अपनी बात रखी। मैं सभाध्यक्ष होने के नाते
आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ और सभी से उम्मीद करता हूँ कि होली का पर्व सब हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे और हम लोगों को भी आप लोगों का सानिध्य भविष्य में भी मिलता रहेगा इस कार्यक्रमों में। यही मेरी आशा और मेरी विश्वास है। धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही श्रद्धेय माननीय श्री चंद्र किरण वर्मा जी, जिन्होंने बड़ा सुंदर अपना अध्यक्षीय भाषण जो है हमें दिया है और बड़े सुंदर सुंदर दिशा निर्देश दिए हैं कि इसी प्रकार से कार्यक्रम हमारा संचालित होता रहेगा। नवीन शर्मा जी ने बड़ा सुंदर सुझाव दिया कि इस क्रम को हम इसी प्रकार से बनाकर जो है रखें और समय समय पर इस प्रकार के कार्यक्रम संयोजित करते रहें। तो एक निर्णय हमारा सीके वर्मा जी का और लालू जी का सभी का एक सुझाव आया था कि हम इसको एक महीने में सिर्फ एक ही सेशन ना रखें, समय समय पर जब हमें जरूरत लगे, लगभग 10 से 12 दिन का जो समय रहे उस गैप में हम जो है इस कार्यक्रम को जरूर जो है करते रहें, ताकि एक जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी आज हमारे पास है उसमें इतना एक महीने के समय की आवश्यकता नहीं है। हम समय समय पर लगभग जैसे एक महीने में 30 दिन होते हैं तो 10-10 दिन के सेशन पर हम 3 सेशन भी इसको कर सकते हैं अलग अलग विषयों पर आधारित। तो आप सभी को मैं थोड़ी जानकारी साझा करना चाहूंगा कि अब हम एक महीने में एक नहीं, जिस प्रकार की व्यवस्था होगी उस प्रकार से हम करते रहेंगे। अब अगला कार्यक्रम हमारा जो है वो 22 मार्च को रविवार को ठीक 5 से 7 बजे रहेगा। राम नवमी के विषय पर जो है हम बड़ा सुंदर कार्यक्रम जो है इसको रखेंगे। तो इसी प्रकार का कार्यक्रम रहेगा, उसमें अलग अलग सेशन में अलग अलग गेस्ट, उसी प्रकार की व्यवस्था जो है आपको ग्रुप के माध्यम से जो है हम साझा कर देंगे। तो आप सभी ये जो है वर्बली जो मौखिक रूप से मैं आपको ये बता रहा हूं कि 22 मार्च को दिन रविवार 5 से 7 बजे हमारा रामनवमी के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रहेगा। उस रामनवमी में जो है एक विषय जो है कुछ विषयों को हम जोड़ देंगे तो वो आपके समक्ष जो है जानकारी साझा हो जाएगी। हर्षित जी हमारे को फोटो का सेशन बनाकर जो है वो मेरे को व्यक्तिगत जो है पर्सनल मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज देंगे। कल मीडिया में जो है वो सूचना भेज दी जाएगी। 2 या 3 दिन में समाचार प्रकाशित भी होंगे। तो होली की आप सभी को पुनः बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी प्रकार से हमारा कार्यक्रम जो है वो चलते रहेंगे। आप सभी ने बड़ा सुंदर सुंदर जो है अपने विचार रखे, व्याख्यान रखे। विशेष रूप से हमारे आचार्य हेमंत जी, डॉक्टर प्रियंका जी ने भी बड़ा सुंदर सुंदर विचार रखे हैं। हर्षित जी ने अपना सुंदर रखा है विचार। बड़ा गंभीर विषय लालू जी ने, नवीन शर्मा जी ने, श्री सी के वर्मा जी ने, सभी ने अपने बड़े सुंदर सुंदर, श्री मदन पाल काम्बोज जी ने बड़ा श्लोक की बड़ी सुंदर व्याख्या की है। सुदेश जी अगर हमें कुछ सुनाना चाहें भजन फिर कहेंगे। सुदेश जी अगर कुछ भजन सुनाना चाहें, हमें भजन सुनाना है जी, भजन सुनाना है सुदेश जी। फिर बाद में फिर कभी चलो ठीक है। ऐसा ना हो ना कि भाई मैंने आपसे पूछा नहीं, फिर वो कभी छोले भटूरे या शाही पनीर का चक्कर पड़ जाए, भोजन ही नहीं दिया, अकेले अकेले बोल पड़े तो वो दिक्कत ना आ जाए, इसलिए पूछना जरूरी था। आपने तो वैसे भी आज इनकी जगह ले रखी है, दोनों साथ ही बैठे हैं। तो शुभकामनाएं आपको, बहुत सुंदर। जगदीश मामा जी आपका विशेष धन्यवाद विशेष रूप से। तो बड़ा सुंदर हमारा आज का सेशन रहा, जिस उद्देश्य को लेकर एकत्रित किए थे और निसंदेह हमने बड़ी ज्ञानवर्धक जानकारी ली है। बड़ा सुंदर जो है होली का पर्व मनाया है, तो बड़ा सुंदर रहा। दिल करता है कि ये पल जो है हमारे पास इसी तरह से जो है कैद रहे। वो बड़ा सुंदर किसी ने लिखा है, पल पल तड़पते रहे जिस पल के लिए, पल पल तड़पते रहे जिस पल के लिए, वो भी आया पल कुछ पल के लिए, वो भी आया पल कुछ पल के लिए, सोचा उस पल को रोक लूं हर पल के लिए, सोचा उस पल को रोक लूं हर पल के लिए, पर वो भी पल ठहरा सिर्फ कुछ पल के लिए, सिर्फ कुछ पल के लिए। तो मुलाकातें जरूरी हैं गर रिश्ते बचाने हैं, मुलाकातें जरूरी हैं गर रिश्ते बचाने हैं, लगाकर भूल जाने से पौधे भी मुरझा जाते हैं। तो हम पौधों को मुरझाने नहीं देंगे, समय समय पर इसी प्रकार से संबंधों के आधार पर कार्यक्रमों के माध्यम से इसे सींचते रहेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत सत्यार्थ ग्रुप ऑफ इंडिया की ओर से धन्यवाद। अब हमारा शीघ्र जो है ऑनलाइन मिलन होगा 22 मार्च में रविवार में ठीक 5 से 7 बजे तक। और ये जो टेक्निकल इस बार दिक्कत रही है, कोशिश करेंगे अगली बार कोई टेक्निकल इश्यू किसी प्रकार का ना रहे। हेमंत जी ने ये जो गूगल मीट वाला दिया है सुझाव बड़ा अच्छा रहा है और ये बड़ा क्लियर भी है और इसमें बड़ा सुंदर वर्जन मुझे लग रहा है। तो शायद हम इसी की शुरुआत को जारी रखेंगे।
तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनुरोध करूंगा विशेष रूप से हमारे आचार्य हेमंत जी से कि वो शांति पाठ कराएंगे और उसके बाद इस मीटिंग से जो है सभी को थोड़ा सा एग्जिट करा। हमारे आचार्य हेमंत जी सभी ध्यानपूर्वक शांति पाठ में जुड़ेंगे। तो आज के इस कार्यक्रम को हम शांति पाठ के साथ समापन कर रहे हैं। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि कल होली है, आप लोग यज्ञ करके और नए धान्य की आहुति जरूर दें, और आज जितना महत्व बताया ये अपने बच्चों को और परिवार में जरूर साझा करें। आइए परमात्मा का धन्यवाद करते हुए आंखें बांध कोमलता से ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। वैदिक अभिवादन। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते। ओम। ठीक है जी, हाँ जी सर।